नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पवन कुमार विश्वजीत में, जहां मिलते हैं आपको फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स से रिलेटेड हर प्रकार की छोटी बड़ी अपडेट, और इसके साथ में आपको मिलती है फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की लाइव प्रिपरेशन। तो जी हां, आप सभी को जैसा मैंने वादा किया था कि जैसे ही कॉमनवेल्थ गेम्स कंप्लीट होंगे, जैसे ही पूरा डेटा यहाँ पर तैयार हो जाएगा, मैं आप सभी के लिए कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 से रिलेटेड हर प्रकार की वो जानकारी लेकर आऊंगा जो आपके फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी में आपकी बहुत बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। वो चाहे आप किसी भी तरह के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वो चाहे आपका नेट लेवल का एग्जाम है या फिर आप कर रहे हैं एक पीटीआई, जी हाँ, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर की तैयारी। तो यहाँ पर जो फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर है वहां से लेकर और नेट तक के एग्जाम्स की तैयारी के लिए आप सभी को यहाँ पर डेली लाइव क्लासेस प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और चलिए, आज की क्लास जो लाइव क्लास सीरीज रहेगी 484। तो जी हाँ, सजेस्ट कीजिएगा कि जो 484 नंबर सीरीज है कॉमनवेल्थ गेम्स से रिलेटेड आपकी हर एक बाधा को, हर एक ऑब्स्टेकल को दूर करेगी ये सीरीज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सीरीज की। और जी हाँ, कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय तिरंगा कैसे लहराया और भारत का अब तक का प्रदर्शन कैसे रहा, तो इन सभी के बारे में हम यहां पर वीडियो में बात करेंगे। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यहां पर जो अभी टोटल आपके खिलाड़ी कितने गए थे, ये क्वेश्चन आपसे जरूर बन सकता है। सो बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में 28 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक लगभग 200 खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया। और चलिए एग्जैक्ट डेटा मैं आपको यहां पर दे देता हूं। जी हां, यहां पर 16 बता रखा है कि 16 जो अलग अलग आपके गेम्स है, इनके इवेंट्स में यहां पर खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया था। सो यहां पर जो 200 है तो इसको आप 213 कर लीजिएगा। 213 खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया है टोटल। और यहां पर मेडल जो हमारे आए हैं वो आप सभी को पता है कि मेडल हमारे कितने आ चुके हैं। सो सबसे पहले हम बात करते हैं जो प्रीवियस यहाँ पर भारत का प्रदर्शन रहा वो कैसा रहा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका जरूर बनेगा ही बनेगा, क्योंकि कंपैरिजन में आपको पूछा जाएगा कि अब वाला प्रदर्शन कैसा है और पिछले वाला कैसा रहा। तो गोल्ड कोस्ट, जी हाँ, गोल्ड कोस्ट और ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपका 2018 में जो संस्करण खेला गया था, अब संस्करण कौन सा था ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये 21वां संस्करण खेला गया था, ठीक है। कौन सा? 2018 वाला। और जो अभी खेला गया है 2022 वाला, ये 22वां संस्करण था। अब आप यहां पर देखेंगे कि 1930 से ये क्वेश्चन आपके से बन सकता है भाई, 1930 से लेकर और अगर आप 2022 जो बर्मिंघम की अगर हम बात कर रहे हैं, सो टोटल 24 आपके होने चाहिए थे। कितने भाई? 24 आपके क्या होने चाहिए थे संस्करण, किसके? कॉमनवेल्थ गेम्स के। लेकिन यहां पर 22वां संस्करण। याद रखिएगा कि जो आपका यहां पर ओलंपिक के बीच में आपकी इवेंट्स होते हैं, सो इस वजह से आपका जो 1942, जी हां, 1942 का जो ओलंपिक खेला जाना, सॉरी, कॉमनवेल्थ गेम खेला जाना था, और इसके साथ में जो 1900 आपका 46 का जो कॉमनवेल्थ गेम खेला जाना था, ये दो नहीं खेले गए हैं। इसी वजह से 22 संस्करण वो खेले गए हैं, ठीक है। सो ये दो जो संस्करण आपके नहीं हुए हैं इसकी वजह से 22, अदरवाइज 24 संस्करण हो जाते अब तक के। चलिए अब बढ़ते हैं यहां पर आगे कि जो कॉमनवेल्थ गेम्स आपका खेला गया था 2018 गोल्ड कोस्ट में, उसमें भारतीय प्रदर्शन कैसा रहा। सो जो पिछला संस्करण था, कह सकते हैं एडिशन जो 21वां था, इसमें भारत ने कुल 66 पदक जीते थे, जिसमें से 26 स्वर्ण, 20 रजत और 20 कांस्य पदक शामिल थे, ठीक है। और यहां पर आपको यह भी ध्यान में रखना है कि ऑस्ट्रेलिया है वो सबसे ज्यादा बार मेजबानी कर चुका है कॉमनवेल्थ गेम्स की। और यहां पर अगर हम बात करें कि जो ऑस्ट्रेलिया मेजबान, यहां पर 2018 का जो कॉमनवेल्थ गेम खेला गया, इसमें ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर रहा था और इंग्लैंड दूसरे स्थान पर रहा था, और इसके बाद है भारत का नंबर आया था। और सबसे ज़्यादा भाई, ज़्यादा बार अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन मेज़बानी कर चुका है, तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया सबसे ज़्यादा बार मेज़बानी कर चुका है। और हाल फिलहाल में, जी हाँ, 2000 जो आपका 26 में आपका कॉमनवेल्थ गेम होगा, उसकी भी जो मेज़बानी है ऑस्ट्रेलिया करेगा। और मैंने इससे रिलेटेड आपको पिछली वीडियो में बताया था। अब यहाँ पर ये बात आती है कि पिछला संस्करण 66 मेडल भारत लिया, लेकिन अब की बार 61 मेडल आए। इसका कारण क्या हुआ? लेकिन जैसा
आप एक्सपर्ट से बात करेंगे और एक्सपर्ट्स की आप अगर व्यूज सुन रहे हैं तो भारत का जो प्रदर्शन है पिछले कॉमनवेल्थ गेम्स से बहुत बहुत बढ़िया रहा। अब उसका रीजन यहां पर 61 मेडल होने के बाद भी क्यों है भारत का प्रदर्शन कह सकते हैं कि उच्च लेवल का, हाई लेवल का। सो इसका एक रीजन ये है कि यहां पर गोल्ड कोस्ट जो आपका खेला गया था 2018 के अंदर, इसमें जो 66 पदक थे इसमें से केवल आपके 16 पदक, जी हां 66 में से 16 पदक है वो सिर्फ निशानेबाजी में थे। और अगर यहां पर निशानेबाजी को कंपैरिजन में इसमें अगर हम डाल दें, यहां पर अगर आप मान के चलिए कि अगर अब की बार 61 मेडल हमारे आए हैं, सो इसमें अगर आप 20 मेडल प्लस कर देते किसके, कॉमनवेल्थ गेम्स में, अगर शूटिंग भी इवेंट होता तो हमारे जो मेडल है वो 81 तक पहुंच सकते थे। लेकिन जो आपका निशानेबाजी का गेम है इसमें नहीं था। सो इस वजह से अगर हम बात करें, ठीक है, देखिए यहां पर 66 पदक हमारे आए हैं और उसमें 16 पदक है किसके, सिर्फ यहां पर आपके शूटिंग से रिलेटेड। और शूटिंग के पदक निकाल दें अगर हम, तो हमारे पास में कितने बचते हैं भाई, बिल्कुल 50 आपके पदक बचेंगे। और यहां पर अभी अगर हमने मेडल निकाल दिए हैं शूटिंग के, और यहां पर अब की बार कितने 61 मेडल आए हैं। सो ये कह सकते हैं कि भारत का प्रदर्शन है पिछले कॉमनवेल्थ गेम्स से काफी अच्छा रहा और भारतीय टीम ने बहुत ही अपना कह सकते हैं उम्दा प्रदर्शन किया है इस कॉमनवेल्थ गेम्स में। चलिए अब यहां पर आगे पढ़ लेते हैं क्या है खास आपके लिए। सो बर्मिंघम 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स का जो प्रोग्राम हुआ है इसमें ये जो आपका निशानेबाजी का गेम था, शूटिंग का था, इसको हटा दिया गया है। अब उसके पीछे के कारण है, उसके पीछे के रीजन है वो बहुत सारे रहते हैं, ठीक है। चलिए उन पे हम बाद में बात करेंगे, लेकिन जो अभी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से खास है वो हम पढ़ेंगे। सो कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 से पहले अगर हम बात करें यहां पर भारत का, ठीक है, प्रदर्शन जो है वो 503 टोटल भारत ने, ठीक है, टोटल भारत ने 503 पदक लिए हैं। और अगर आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाए कि भारत ने कितने कॉमनवेल्थ गेम्स में अभी तक पार्टिसिपेट किया है, सो भारत ने अभी तक 22 में से अगर हम बात कर रहे हैं तो 18, कितने भाई, 22 में से 18 कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने अभी तक पार्टिसिपेट किया है, ठीक है। अब उसमें से आपको पता चल गया कि 1930 का नहीं था और उससे रिलेटेड भी मैंने आपको बताया था किस किस ओलंपिक में भारत ने पार्टिसिपेट नहीं किया है। सो पिछली सीरीज मैंने कॉमनवेल्थ गेम्स खत्म होने से पहले 8 अगस्त को हमारे कॉमनवेल्थ गेम्स है वो खत्म हुए हैं, उससे पहले, जी हाँ ठीक एक दिन पहले मैंने उस, और उसमें जो भारत का प्रदर्शन अभी इस ओलंपिक में कैसा रहा, पिछले ओलंपिक में कैसा था, 2014 में कैसा था, उससे कंपैरिजन करके मैंने आपको सभी को चीजें बता रखी है। सो आप उसको भी एक बार जरूर देखिएगा क्योंकि ये दोनों ही सीरीज आपकी डिमांड पर पेश कर रहा हूं। सो यहां पर 500 की अगर हम बात कर रहे हैं तो 530 में से केवल आपके 135 मेडल, जी हाँ सिर्फ 135, किसमें से, 503 में से अगर आप 135 बात करें तो सिर्फ निशानेबाजी से आए हैं। और अन्य जो गेमों की अगर हम बात करें तो उसकी तुलना में, जी हाँ यहां पर कह सकते हैं कि निशानेबाजी में पहले स्थान पर रहा और भारत, उसके बाद में वेट लिफ्टिंग है, रेसलिंग है, इसमें भारत का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा। लेकिन यहां पर अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, 2010 का जो कॉमनवेल्थ गेम खेला गया है राष्ट्रमंडल, ठीक है, नई दिल्ली के अंदर, उसमें भारतीय निशानेबाजों ने 30 पदक तो अकेले ही ले लिए थे। इसी की वजह से भारत के इतिहास में अगर सफलतम अगर आपका कॉमनवेल्थ गेम्स का अगर हम बात कर रहे हैं तो वो आपका कॉमनवेल्थ 2010 का था, ठीक है, कंपैरिजन टू अभी जो आपका 2018 में, 2014 और आपका 2022 की बात कर रहे हैं, और इवन 2000 बात करें हम 2002 के कॉमनवेल्थ गेम्स की, ठीक है। सो सबसे बढ़िया था 2010 का प्रदर्शन क्योंकि 101 मेडल, और भारत ने कह सकते हैं कि जो ये कह सकते हैं कि जो आपका यहाँ पर दहाई सैकड़ा, ठीक है, जो सैकड़े का जो पॉइंट है वो भारत ने पहली बार छुआ था। चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं आगे की, यहाँ पर जो टोक्यो ओलंपिक में जो विश्व चैंपियन खिलाड़ी आप कह सकते हैं, ठीक है, जो रजत पदक विजेता खिलाड़ी है नीरज चोपड़ा है, वो चोट के कारण बाहर हो गए थे, ठीक है। और चोट के कारण बाहर होने की वजह से ये कह सकते हैं कि एक भारत का पदक चला गया। और आपने देखा होगा पाकिस्तानी खिलाड़ी, जहाँ जो पाक प्लेयर हैं, और कह सकते हैं कि एक तरह से नीरज चोपड़ा के प्रतिद्वंदी, और कह सकते हैं कि नीरज चोपड़ा के साथ में अगर हमने आपने ओलंपिक में भी देखा था, ठीक है, फिर आपने अगर इसमें बात करते हैं हम वर्ल्ड चैंपियनशिप भी बात करते हैं तो वहां पर भी जो पाक खिलाड़ी है कह सकते हैं कि भारत के इस खिलाड़ी को टक्कर देने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अभी ये कह सकते हैं कि इस खिलाड़ी के ऊपर एक तरह से नीरज चोपड़ा का जो साइकोलॉजिकल प्रेशर था वो इस कॉमनवेल्थ गेम्स में हटा, और नीरज चोपड़ा से, जी हाँ, 24 सेंटीमीटर आगे फेंकने का जो रिकॉर्ड है
वो इस खिलाड़ी ने अपने नाम कर लिया। मींस जो इस खिलाड़ी ने जहां तक मुझे याद है 90 प्लस, जी हाँ 90 पॉइंट, आई थिंक 90.18 कुछ इस तरह का, ठीक है, जो रिकॉर्ड है इसके साथ में, ठीक है, ये 90 जो ये है ना, इस पे मुझे डाउट है, 90 प्लस इस खिलाड़ी ने फेंका है और गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। चलिए अब आगे बात करते हैं निशानेबाजी खेल के अगर यहां पर शामिल नहीं होना और नीरज चोपड़ा की अनुपस्थिति में भारतीय दल ने फिर भी काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। ठीक है, निशानेबाजी भी नहीं है, नीरज चोपड़ा भी नहीं है, मींस एक नीरज चोपड़ा का मेडल गया, निशानेबाजी में भी हमारे 16 से 17 पदक चले गए। इसके बावजूद भी भारतीय जो खिलाड़ी हैं जो पदक विजेता रहे हैं, जिसमें खास अगर कह सकते हैं कि जो एक तरह से जो टारगेट था और जिन पे हमारी निगाहें टिकी हुई थी, उनमें रवि कुमार दहिया, बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक और 2 बार की जो ओलंपियन विजेता पीवी संधू है, ठीक है, इसके साथ में अगर आप पदक विजेता बात करेंगे श्रीकांत किदाम्बी की, ठीक है, लक्ष्य सेन, और भाई लक्ष्य सेन ने क्या खेला, मलेशियाई प्लेयर को एक, जी हाँ, एक सेट हारने के बाद में दोनों सेट में आप ये कह सकते हैं कि कहीं भी अपने पास में नहीं टिकने दिया। और ये कह सकते हैं कि इनकी अगुवाई में और जहां पर हमारी निगाहें टिकी हुई थी, इसके साथ में शेखो मीराबाई चानू है, वो चाहे आपके उसके साथ में अगर हम बात कर रहे हैं जेरेमी की भी बात कर रहे हैं, तो भाई बहुत ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन है। उसमें आपकी विनेश फोगाट भी आ गई है, ठीक है, उसमें आपकी गहलोत भी आ गई है, ठीक है, उसमें आपकी कह सकते हैं नीतू है, और इसके साथ में निखत जरीन भाई, और साथ में अगर मैं ट्रिपल जंप के हमारे, जी हाँ, एक कह सकते हैं कि भारत को एक स्वर्णिम अक्षरों में लिखने वाला जो इतिहास दिया है ट्रिपल जंप, हमारे दोनों प्लेयर ने गोल्ड और सिल्वर अपने नाम किया। और अगर जी हाँ वो तीसरा खिलाड़ी जो हमारा साथ में गया था, अगर वो भी यहाँ पर कह सकते हैं कि अच्छा प्रदर्शन करता, तो पोडियम पर तीनों ही खिलाड़ी आपको देखने को मिल जाते। कहाँ पर? ट्रिपल जंप के अंदर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारतीय एथलीट ने कुल यहां पर 61 पदक लिए हैं, जिसमें से 22 स्वर्ण है, 16 रजत है और 23 कांस्य पदक हैं। ठीक है, संकेत सरगर जो बर्मिंघम में आपका ये कॉमनवेल्थ गेम खेला गया था, इसमें पदक जीतने वाले पहले, जी हाँ, ये कह सकते हैं कि जो संकेत सरगर ने पहला जो पदक जीता था, इसी के साथ में भारतीय जो खाता है वो खुला था मेडल लेने का। और यहाँ पर संकेत सरगर ने 55 किलोग्राम वेट कैटेगरी के अंदर रजत पदक है भारत को दिलाया था और भारत का खाता खोलने का काम किया था। और अगर हम बात करें भाई शेखो मीराबाई चानू, एक तरह से ये कह सकते हैं कि भारत की वो बेटी जिसने ओलंपिक में भी, और अगर आपको याद हो तो 2018 का जो आपका खेला गया था गोल्ड कोस्ट के अंदर, यहां पर भी भारत को कह सकते हैं कि गोल्ड मेडल का एक गोल्ड मेडल के साथ में खाता खोलने की जो शुरुआत है वो शेखो मीराबाई चानू ने ही की थी। और इस कॉमनवेल्थ गेम्स में भी यहां पर शेखो मीराबाई चानू ने भी यहां पर गोल्ड मेडल दिलाया। और कॉमनवेल्थ गेम्स में याद रखिएगा दोस्तों, एक साथी ने, एक शायद बहन ने मुझे कमेंट किया था कि सर कॉमनवेल्थ गेम्स में तो आप बार बार बोल रहे हो कि सिल्वर, ओलंपिक में बार बार बोल रहे हो कि यहाँ पर शेखो मीराबाई चानू ने सिल्वर जीता है, और एक्चुअल में जीता उसने गोल्ड है। भाई अगर शेखो मीराबाई चानू गोल्ड जीत लेती ओलंपिक के अंदर, तो यहां पर आप कह सकते हैं कि भारत के पास में 2 मेडल होते, तो 7 मेडल आए हैं। ठीक है, तो सिल्वर मेडल जीता था। ठीक है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम्स में, ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम्स में यहां पर शेखो मीराबाई चानू का यहां पर मेडल आया है। ठीक है, और पहली भारतीय बनी है। यहां पर कह सकते हैं कि जो कॉमनवेल्थ गेम्स है 2022 के अंदर भारत को पहला गोल्ड मेडल दिलाने वाली। इसके बाद में जो जेरमी लालरिनुंगा है, वो ये कह सकते हैं कि बर्मिंघम में, ठीक है, मेंस कैटेगरी की अगर हम बात करें मेन और वीमेन में, सो यहां पर पहले भारतीय एथलीट बने हैं। ठीक है, जिसने शीर्ष पोडियम है वो कह सकते हैं कि हासिल किया, और इनकी जो उम्र है वो 19 साल की है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं यहां पर, और ये बात करते हैं कहां पर, एक ऐसा खिलाड़ी जो पैरा लिफ्टर है और पैरा कह सकते हैं पावर लिफ्टिंग का इवेंट करता है और हैवी वेट कैटेगरी है। और ये खिलाड़ी सुधीर, जी हां, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के अंदर भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाने वाला, जी हां, पैरा स्पोर्ट्स का भारत को पहला पदक दिलाने वाला खिलाड़ी बन गया है। अब बात करते हैं उसकी, जहां पर आप सभी को यहां पर वेट थी कि किसने कौन सी कैटेगरी में और कौन सा मेडल जीता और उसका इवेंट कौन सा है और गेम कौन सा है। ठीक है, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। सो जी हाँ, नंबरिंग आप देखते रहिएगा शीर्ष पे। ठीक है, यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर रहेगा, ठीक है, सीरियल नंबर रहेगा, एथलीट का नाम रहेगा, टीम का नाम रहेगा, मेडल रहेगा, इवेंट रहेगा और यहाँ पर खेल का नाम रहेगा।
ठीक है। तो सबसे पहले मैं नंबरिंग नहीं बोलूंगा, सिर्फ यहाँ पर एथलीट का नाम बोलूंगा और उसके साथ में जो मेडल है और ये चीज़ें हम सारी रिपीट करेंगे। सो संगीत सरगर सिल्वर मेडल जीता है 55 किलोग्राम वेट कैटेगरी वेट लिफ्टिंग, और ये सभी वेट लिफ्टिंग कैटेगरी के रहने वाले भाई, ठीक है। यहाँ तक तो वेट लिफ्टिंग ही रहेगी, ठीक है। गुरु राजा पुजारी, जी हाँ, एक कह सकते हैं कि पुजारी भी और गुरु राज भी है, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल जीता है 61 किलोग्राम वेट कैटेगरी में। सेखोम मीराबाई चानू गोल्ड जीता है यहाँ पर 49 किलोग्राम वेट कैटेगरी में। बिंदिया रानी सिल्वर मेडलिस्ट रही है 55 किलोग्राम वेट कैटेगरी में। जेरमिल लाल रेनुंगा यहाँ पर गोल्ड जीता है, ठीक है, और यहाँ पर 67 किलोग्राम वेट कैटेगरी। अचिंता शेवली गोल्ड मेडल जीता है 73 किलोग्राम वेट कैटेगरी। और यहाँ पर अब बात करते हैं जूडो की। सो जूडो के अंदर सुशीला देवी, जी हाँ, सुशीला देवी ने सिल्वर मेडल दिलाया 48 किलोग्राम वेट कैटेगरी जूडो, ठीक है। दोनों ही जूडो के प्लेयर हैं। विजय कुमार यादव भी, जी हाँ, यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडलिस्ट रहे 60 किलोग्राम वेट कैटेगरी के अंदर। वेट लिफ्टिंग में 71 किलोग्राम वेट कैटेगरी विमेंस की यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडलिस्ट रही है हरजिंदर कौर। और भारतीय महिला टीम, जी हाँ, गोल्ड जीता है विमेंस 4, यहाँ पर 4 इसके अंदर पार्टिसिपेट करने वाली खिलाड़ी थी। और लॉन बाउल्स का यहाँ पर गोल्ड मेडल, पहला गोल्ड मेडल भारत को दिलाया। भारतीय पुरुष टीम, जी हाँ, गोल्ड दिलाया है यहाँ पर मेंस इवेंट के अंदर टेबल टेनिस के अंदर। विकास ठाकुर सिल्वर मेडलिस्ट रहे 96 किलोग्राम वेट कैटेगरी वेट लिफ्टिंग की। बैडमिंटन में मिक्स्ड टीम के अंदर सिल्वर मेडल मिला है भारतीय मिक्स्ड टीम को। लवप्रीत सिंह को, जी हाँ, यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल मिला है और 109 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग की कैटेगरी के अंदर। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और सौरव घोषाल की तरफ बढ़ते हैं। तो सौरव घोषाल, जी हाँ, यहाँ पर जीतने वाले हैं ब्रॉन्ज मेडल और मैन सिंगल का इवेंट है स्क्वैश के अंदर। स्क्वैश में एक ही मेडल आया हमारा, याद रखिएगा। जूडो के अंदर, जी हाँ, 78 किलोग्राम वेट कैटेगरी 78 प्लस यहाँ पर सिल्वर मेडलिस्ट रही हैं तुलिका मान। और नेक्स्ट है यहाँ पर गुरदीप सिंह का ब्रॉन्ज मेडल आया है 109 किलोग्राम प्लस जो वेट कैटेगरी है वेट लिफ्टिंग की। एथलेटिक्स में, जी हाँ, यहाँ पर हाई जंप के अंदर अगर हम बात करें मेंस में तो ब्रॉन्ज मेडलिस्ट तेजस्विनी शंकर। मुरली श्रीशंकर, जी हाँ, यहाँ पर लॉन्ग जंपर है, सिल्वर मेडलिस्ट रहे एथलेटिक्स में। पैरा पावर लिफ्टिंग के अंदर मेंस हैवी वेट में गोल्ड मेडल दिलाने वाले हैं सुधीर कुमार। अंशु मलिक ने सिल्वर मेडल दिलाया है 57 किलोग्राम वेट कैटेगरी रेसलिंग की। और रेसलिंग में ही 65 किलोग्राम वेट कैटेगरी के अंदर गोल्ड मेडल दिलाने वाले हैं बजरंग पूनिया। इसके बाद में यहां पर साक्षी मलिक, जी हां, कह सकते हैं कि साक्षी मलिक वो फर्स्ट वीमन जिसने रेसलिंग का ब्रॉन्ज मेडल और कह सकते हैं कि जो रेसलिंग के इवेंट्स में पहला मेडल लिया है ओलंपिक के अंदर 2016 में। सो यहाँ पर इनकी अब की बार इन्होंने गोल्ड लिया कॉमनवेल्थ गेम्स में 62 किलोग्राम वेट कैटेगरी रेसलिंग में। और रेसलिंग के अंदर ही 86 किलोग्राम वेट कैटेगरी में गोल्ड मेडल आया है दीपक पूनिया का। दिव्या काकरा ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है 68 किलोग्राम फ्री स्टाइल रेसलिंग के अंदर। और रेसलिंग में ही 125 किलोग्राम हैवी वेट के अंदर ब्रॉन्ज मेडलिस्ट रहे मोहित ग्रेवाल। प्रियंका गोस्वामी, जी हाँ, जहां पर हम बात कर रहे थे कि एथलेटिक्स में भारत का प्रदर्शन काफी अच्छा नहीं रहता, लेकिन इस बार भारत ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और प्रियंका गोस्वामी ने यहां पर जीता है सिल्वर मेडल। और 10,000 मीटर जो रेस वॉक होती है एथलेटिक्स में, और एथलेटिक्स में ही 3,000 मीटर 3000 मीटर स्टीपल चेज के अंदर सिल्वर मेडल जीता है अविनाश सबले ने। और इसके साथ में भारतीय पुरुष टीम, जी हाँ, सिल्वर मेडलिस्ट रही है मेंस 4 लॉन बाउल्स के अंदर। बॉक्सिंग के इवेंट में अगर हम बात करें 60 किलोग्राम वेट कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडलिस्ट रहे हैं जैस्मिन लंबोरिया। और पूजा गहलोत का यहां पर मेडल आया है ब्रॉन्ज कैटेगरी रेसलिंग में। इसके बाद में अगर हम आगे बढ़ते हैं पूजा गहलोत के बाद में रवि कुमार दहिया, जी हाँ, रवि कुमार दहिया ओलंपिक में सिल्वर मेडलिस्ट और यहां पर गोल्ड लिया है। 57 किलोग्राम वेट कैटेगरी है रेसलिंग में। और रेसलिंग के अंदर ही 53 किलोग्राम वीमेंस कैटेगरी के अंदर गोल्ड मेडल विनेश फोगाट का रहा। नवीन, जी हाँ, नवीन ने लिया है गोल्ड मेडल और इनका ये पहला ही कह सकते हैं कि कॉमनवेल्थ गेम्स था, डेब्यू कर रहे थे एक तरह से। और यहां पर 74 किलोग्राम वेट कैटेगरी फ्री स्टाइल में रेसलिंग के अंदर गोल्ड मेडल लिया। रेसलिंग के अंदर ही 76 किलोग्राम वेट कैटेगरी ब्रॉन्ज मेडलिस्ट रही है पूजा सिहाग। और दीपक नेहरा ब्रॉन्ज मेडलिस्ट रहे हैं 57 कहा जाता है ब्रॉन्ज मेडलिस्ट रहे हैं हसामुद्दीन। रोहित टोकस, यहाँ रोहित टोकस ने लिया है ब्रॉन्ज मेडल 67 किलोग्राम वेट कैटेगरी वेल्टर वेट बॉक्सिंग की। और नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे क्योंकि स्क्रीन, जी हाँ, मार्कर नीचे आ जाता है तो मार्कर को ऊपर नीचे नहीं कर पाऊंगा मैं। सो यहाँ पर पैरा टेबल टेनिस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर दोनों ही कैटेगरी के अंदर वीमेंस में, जी हाँ, वीमेंस में जो क्लास रहती है सो इसमें 3 to 5 और यहाँ पर भी 3 to 5 जो क्लास है इसमें भाविना पटेल ने लिया है यहाँ पर गोल्ड। और यहाँ पर सोनल बेन पटेल ने लिया है ब्रॉन्ज मेडल। नेक्स्ट है महिला हॉकी टीम, जी हाँ, महिला हॉकी टीम का
ब्रॉन्ज मेडल आया। और जी हाँ, झूमती हुई तस्वीरें मैंने फेसबुक पे डाली थी, अगर आपने वो देख ली हो तो। सो वीमेंस टीम जी हाँ यहाँ पर हॉकी का ब्रॉन्ज मेडल लेने में कामयाब रही। और नीतू घनघस यहाँ गोल्ड मेडलिस्ट रही है। 48 किलोग्राम वेट कैटेगरी है, मिनिमम वेट रहता है ये। और यहाँ पर बॉक्सिंग के अंदर इन्होंने गोल्ड मेडल लिया है। बॉक्सिंग के ही यहाँ पर फ्लाई वेट 51 किलोग्राम वेट कैटेगरी, और रोहतक का ये छोरा भाई, रोहतक का खिलाड़ी ये अमित पंघाल जी हाँ नंबर 1 कैटेगरी पर रह चुके हैं अपने गेम्स के अंदर। और यहाँ पर एल्डोस पॉल जी हाँ, एल्डोस पॉल गोल्ड मेडल ट्रिपल जंप के अंदर एथलेटिक्स में। और एथलेटिक्स में ही जी हाँ यहाँ पर ट्रिपल जंप का जो इवेंट हुआ उसमें सिल्वर मेडल पे कह सकते हैं कि पोडियम पर फर्स्ट और सेकंड जो पोजीशन है वो भारत के अब्दुल्ला अबूबकर और एडोल्स पॉल की रही है। नेक्स्ट यहाँ पर संदीप कुमार ब्रॉन्ज मेडलिस्ट रहे 10,000 मीटर रेस वॉक के एथलेटिक्स में। और नेक्स्ट है यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर एथलेटिक्स का इवेंट, ठीक है। वीमेंस जेवलिन थ्रो ब्रॉन्ज मेडलिस्ट रही है अन्नू रानी। और ये कह सकते हैं इनका अच्छा काफ़ी प्रदर्शन रहा, 60 प्लस इन्होंने यहाँ पर थ्रो किया और ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। निकत जरीन जी हाँ गोल्ड मेडलिस्ट रही 50 किलोग्राम वेट कैटेगरी लाइट वेट फ्लाइट। और यहाँ पर बॉक्सिंग का इवेंट। और यहाँ पर शरत कमल और जी साथियान जी हाँ सिल्वर मेडलिस्ट रही मेंस डबल टेबल टेनिस के अंदर। स्क्वैश में अगर हम बात करें तो मिक्स डबल का ब्रॉन्ज मेडल आया है दीपिका पल्लीकल और सौरभ घोषाल। श्रीकांत किदाम्बी जी हाँ ब्रॉन्ज मेडलिस्ट रहे हैं मेंस सिंगल कैटेगरी के अंदर बैडमिंटन में। और इसके साथ में यहाँ पर बात करते हैं क्रिकेट T20 के अंदर सिल्वर मेडलिस्ट रही भारतीय महिला टीम क्रिकेट की। और शरद कमल और श्रीजा अकुला जी हाँ, श्रीजा अकुला और शरद कमल की जोड़ी ने गोल्ड मेडल लिया है मिक्स्ड डबल के अंदर। और यहाँ पर टेबल टेनिस इवेंट बैडमिंटन में विमेंस डबल का ब्रॉन्ज मेडल आया है यहाँ पर त्रिशा जॉली और पुलेला गायत्री गोपीचंद। सागर अहलावत जी हाँ, सागर अहलावत सिल्वर मेडलिस्ट रही यहाँ पर मेंस 92 प्लस किलोग्राम जो सुपर हैवी वेट बॉक्सिंग की वेट कैटेगरी है, ठीक है, इसमें इन्होंने मेडल लिया है। और नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ पर पीवी संधू जी हाँ, पीवी संधू की जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम। पहली भारतीय महिला जिसने लगातार कॉमनवेल्थ गेम्स में अगर हम बात कर रहे हैं और साथ में ओलंपिक के अंदर जी हाँ, ओलंपिक 2016 और ओलंपिक 2020 दोनों में ही कॉन्जिक्यूटिव 2 मेडल जीतने में कामयाब रही और पहली भारतीय महिला खिलाड़ी। सो यहाँ पर गोल्ड मेडल लिया है इन्होंने विमेंस कैटेगरी। और यहाँ पर बैडमिंटन के अंदर ही मेंस सिंगल में गोल्ड लिया है लक्ष्य सेन। और क्या भाई जबरदस्त खेले, पूरा मैच में देखा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर साथियान गणेशा शेखरन जी हाँ, गणाना शेखरन। सो साथियान गणाना शेखरन ने यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल लिया है मेंस सिंगल के अंदर टेबल टेनिस में। बैडमिंटन के अंदर है डबल्स मेंस डबल के अंदर गोल्ड मेडल आया है यहाँ पर सात्विक साई राज रेड्डी और रेनकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, ठीक है। नेक्स्ट है शरद कमल, यहाँ पर गोल्ड मेडल लिया है मेंस सिंगल के अंदर टेबल टेनिस में। और भारतीय हॉकी मेंस हॉकी टीम जी हाँ यहाँ पर सिल्वर मेडल लिया। और पुरुष हॉकी भारतीय टीम ने लेकिन जी हाँ 7-0 से यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया से हारे थे, याद रखना है। और याद हमें उस तरीके से रखना है कि हम अपना एक्सपीरियंस लें और अगले जहाँ कॉमनवेल्थ गेम होगा वहाँ पर हम गोल्ड मेडल लें। सो मेरी तरफ से और आप सभी की तरफ से और पूरे भारत की तरफ से, क्योंकि यहाँ पर 75वीं हम वर्षगांठ बनाने जा रहे हैं और जैसा यहाँ पर भारत सरकार की तरफ से एक तरह से कह सकते हैं कि हमें यहाँ 75वीं वर्षगांठ को एक तरह से अपने घर पर तिरंगा लहराकर हमें सेलिब्रेट करना है। सो अपनी फ़ोटो आप मुझे अपने मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है आप उस पर मुझे सेंड कर सकते हैं और वहाँ से मैं आपकी फ़ोटो जो भी मुझे अच्छी फ़ोटो यहाँ पर कह सकते हैं कि जो उसमें सिलेक्शन होगा, मुझे अच्छी लगने की बात नहीं है, ठीक है, जो भी अच्छी फ़ोटो होगी मैं उसको कम्युनिटी के अंदर पोस्ट करूँगा एक अलग से कह सकते हैं कि ग्रुप बनाकर। सो जो भी है मुझे साथ ही अपना कमेंट कर सकते हैं और कह सकते हैं कि आप यहाँ पर मुझे अपनी जो फ़ोटो है, ठीक है, तिरंगे को घर पर फहराते हुए आप मुझे भेज सकते हैं मेरे इस नंबर पर, ठीक है, 9996771061 इस नंबर पर आप मुझे भेज दीजिएगा अपनी फ़ोटो। सो मैं उसको जी हाँ यहाँ पर शेयर करूँगा आप सभी के लिए आपके अपने कम्युनिटी चैनल पे, ठीक है। सो कम्युनिटी जो हमारी है चैनल की उस पर शेयर करेंगे। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 खेल के आधार पर भारतीय पदक विजेता कौन से रहे, मीन्स किस खेल में भारत ने कितने मेडल लिए हैं इसके आधार पर। सो सबसे अगर सफल गेम माने यहाँ पर रेसलिंग रहा, ठीक है, रेसलिंग है, स्वर्ण पदक है, रजत पदक है और यहाँ पर कांस्य पदक और कुल पदक कितने रहे। सो रेसलिंग में भारत ने सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल लिए हैं और यहाँ पर 6 गोल्ड मेडल, 1 रजत और 5 यहाँ पर कांस्य आए हैं और टोटल 12 मेडल लिए हैं। वेट लिफ्टिंग
इसके बाद में सफलतम रहा, यहाँ पर 3 गोल्ड मेडल आए हैं, एक यहाँ पर 3 यहाँ पर रजत आए हैं और 4 यहाँ पर कांस्य आए हैं और टोटल 10 मेडल हमने लिए। एथलेटिक्स में 1 गोल्ड आया है, 4 सिल्वर आए हैं, 3 ब्रॉन्ज आए, टोटल 8 मेडल लिए। इट मीन्स कि यहाँ पर तीसरे नंबर का सफलतम रहा एथलेटिक्स और आई लव एथलेटिक्स। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर बॉक्सिंग, और बॉक्सिंग में भारत ने 3 गोल्ड मेडल लिए हैं। इसके साथ में अगर हम बात करें, यहाँ पर 1 सिल्वर मेडल आया है और 3 यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल लिया, तो 7 मेडल यहाँ पर हमारे आए हैं बॉक्सिंग से। नेक्स्ट है यहाँ पर बैडमिंटन। सो बैडमिंटन में 3 गोल्ड, 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज, टोटल 6 मेडल आए हैं। टेबल टेनिस में अगर हम बात करें तो 3 गोल्ड, 1 यहाँ पर सिल्वर आया है और यहाँ पर 1 ब्रॉन्ज आया, टोटल 5 मेडल आए हैं। जूडो में भारत का यहाँ गोल्ड नहीं आया, 2 सिल्वर आए हैं, 1 ब्रॉन्ज आया, टोटल 3 मेडल आए हैं। लॉन बॉल्स के अंदर 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और यहाँ पर टोटल 2 मेडल हमारे लॉन बॉल्स के अंदर आए हैं। ठीक है, एक मेंस टीम का था और एक यहाँ पर वीमेंस टीम का था। चलिए नेक्स्ट है इसके बाद में स्क्वैश में भारत के 2 गोल्ड मेडल ब्रॉन्ज मेडल आए हैं। इसके बाद में हॉकी की बात करें तो 1 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज, टोटल 2। और पैरा लिफ्टिंग की पैरा टेबल टेनिस की बात करें तो 1 यहाँ पर गोल्ड आया है, 1 ब्रॉन्ज आया, टोटल 2 मेडल आए हैं। पैरा पावर लिफ्टिंग की अगर हम बात करें तो 1 गोल्ड और यहाँ पर सिर्फ 1 ही मेडल रहा। ठीक है, क्रिकेट में अगर हम बात करें तो यहाँ 1 ही मेडल रहा, ठीक है, वो सिल्वर आया था। सो टोटल इस तरह मिलाकर यहाँ पर 22 गोल्ड, 16 यहाँ पर सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज और टोटल बन गए आपके 61। आई होप कि ये जो जानकारी आपको सभी कुछ इकट्ठा यहाँ पर मिल रहा है आपको पसंद आया होगा। चलिए अब बात करते हैं कि रैंकिंग, यहाँ पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर रहा और उससे पहले आपके कौन से यहाँ पर दूसरे देश रहे हैं भारत से पहले। चौथे नंबर पर भारत रहा है और तीसरे नंबर पर कनाडा था, पहले नंबर पर ऑस्ट्रेलिया और दूसरे नंबर पर इंग्लैंड। सो यहाँ पर रैंकिंग दी गई है। इसके बाद में देश का नाम है, गोल्ड मेडल है, सिल्वर है, ब्रॉन्ज है यहाँ पर और कुल मेडल आपके दिए गए हैं। सो आप इनको चेक कर लीजिएगा। ठीक है, सो यहाँ पर पहले नंबर पर रहा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, मैं फर्स्ट 5 की ही बात करूँगा, उसके बाद में सिर्फ मैं जो कंट्री है उसके नाम बोलूँगा। सो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया रहा, ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पर 67 गोल्ड लिए हैं और इसके बाद में 57 सिल्वर और साथ में 54 यहाँ पर ब्रॉन्ज, टोटल 178 मेडल लिए। 175 मेडल टोटल आए हैं यहाँ पर इंग्लैंड के, जिसमें 53 ब्रॉन्ज है, 65 सिल्वर और 56 यहाँ पर गोल्ड है। कनाडा की अगर हम बात करें तो तीसरे नंबर पर रहा, 26 गोल्ड है, 32 सिल्वर, 34 यहाँ पर आए हैं ब्रॉन्ज और इसके साथ में 92 टोटल मेडल आए हैं। इसके बाद में जहां चौथे नंबर पर भारत ने फिनिश किया और कह सकते हैं कि बेस्ट 5 में यहां पर जगह बनाई और यहां पर 22 गोल्ड आए हैं, 16 यहां पर सिल्वर और इसके साथ में 23 ब्रॉन्ज आए हैं और 61 टोटल मेडल भारत के रहे। न्यूजीलैंड जहां 5वें नंबर पर रहा और कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि जब तक भारत के 19 मेडल थे, भारत 5वें स्थान पर रिलाई कर रहा था और उसके बाद में जहां 3 मेडल आते ही भारत है जहां एक पायदान आगे बढ़ गया। सो 20 मेडल यहां पर न्यूजीलैंड के आए हैं, 12 यहां पर आए हैं सिल्वर और इसके साथ में ब्रॉन्ज आए हैं 17। सो 20 गोल्ड, 12 सिल्वर और 17 ब्रॉन्ज मिलाकर टोटल 49 मेडल रहे। चलिए अब है 7वें नंबर पर रहा स्कॉटलैंड। ठीक है, मेडल आप चेक कर लीजिएगा। नाइजीरिया रहा 7वें नंबर पे, वेल्स रहा यहाँ पर 8वें नंबर पे, दक्षिण अफ्रीका 9वें नंबर पर रहा और उसके बाद में उत्तरी आयरलैंड, जहाँ उत्तरी आयरलैंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 10वें नंबर पे, मलेशिया है 11वें पे, जमैका 12वें पे और केनिया है 13वें नंबर पे, सिंगापुर रहा यहाँ पर 14वें नंबर पर और त्रिनिदाद एंड टोबैगो ये रहा 15वें नंबर पर। सो मैंने आपको बेस्ट 15 जो यहाँ पर रैंकिंग है वो करवा दी। अब चलिए यहाँ पर आप सभी के लिए, जी हाँ, ये वो गोल्ड मेडल और दिख रहा है आपकी स्क्रीन पर, आपको देख पा रहे हैं और देखिए एक अलग ही इसकी कह सकते हैं जो चार्मिंग है, इसकी जो ग्रेस है वो आप सभी को दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पर अब यहाँ पर खास बात क्या रहेगी इसमें जानने वाली। ठीक है, सो राष्ट्रमंडल खेल क्या है, कैसे इसको कैसे हम खेलते हैं, क्या रीजन है इसको बनाने का, सो वो सभी चीजें आपके साथ में अब यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलिए, सो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करें तो कॉमनवेल्थ गेम्स में अगर यहाँ पर इसमें पढ़ेंगे आप, स्क्रीन पर आपको मिल जाएगा लिखा हुआ। सो राष्ट्रमंडल खेल या फिर कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से हम इनको जानते हैं और यहाँ पर ये कह सकते हैं कि मल्टी स्पोर्ट्स का एक महाकुंभ होता है और इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो खेल है वही शामिल किए जाते हैं। और अगर आप इसमें बात करेंगे तो जो खेल है ये एक तरह से कह सकते हैं कि फ्रेंडली आपके मैच रहते हैं और इसका जो मूल मंत्र रहता है मानवता, समानता और नियति, जो लोगों को प्रेरित करने का काम करती है, इसको शामिल किया गया है। वहीं अगर हम इसमें बात कर रहे हैं कि राष्ट्रमंडल खेल में शामिल कौन होता है, तो राष्ट्रमंडल खेलों में कह सकते हैं कि जो स्वतंत्र देश है, स्वतंत्र देशों का जो ब्रिटिश साम्राज्य से अलग हुए हैं, ठीक है, सो उनका एक संगठन है और इसमें कह सकते हैं कि अफ्रीका से लेकर एशिया और प्रशांत महासागर के जो कैरेबियाई देश हैं वो यहाँ पर इनमें शामिल
होते हैं। चलिए अब राष्ट्रमंडल खेल है क्या, इसमें आप पढ़ेंगे। सो राष्ट्रमंडल खेल क्या क्वेश्चन आपसे बन सकता है। तो राष्ट्रमंडल खेल या फिर कॉमनवेल्थ गेम्स ऐसे गेम्स है जो हर 4 साल के बाद में आयोजित किए जाते हैं और मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट है और 2 ओलंपिक खेलों के बीच में आपके खेले जाते हैं, जिसमें कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस के एथलीट, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का मतलब है कि जो अंग्रेजों के अधीन जो देश रहे हैं वही इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और अंग्रेजों के अधीन अगर आप बात कर रहे हैं सो टोटल 53 देश यहाँ पर अधीन रहे और इन 53 देशों की 72 टीमें अब की बार है कॉमनवेल्थ गेम्स में शामिल हुई थी। ये चीज़ आपको याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, वैसे तो आपको देखने में आता कि 72 देशों ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन टोटल 53 देश हैं जिन्होंने अधीनता कह सकते हैं कि गुलाम रहे थे, ठीक है, अंग्रेजों के, और उसके बाद में आज़ाद हुए। तो यहाँ पर इन 53 देशों की यहाँ पर 72 टीमें शामिल होती है। अब नेक्स्ट ये बोल रहा है कि राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन है इंग्लैंड के लंदन में स्थित राष्ट्रमंडल खेल संघ के द्वारा ये किया जाता है, तो इस चीज़ को भी आपने याद रखना है। अब ये बोल रहा है कि पहली बार आपके जो कॉमनवेल्थ गेम्स है वो कहाँ पर हुए, क्या रहे, कैसे रहे, आप स्क्रीन पे देखेंगे। सो राष्ट्रमंडल खेल का कह सकते हैं जो पहली बार जो आयोजन है ये 1930 कनाडा के हैमिल्टन शहर के अंदर आयोजित किया गया था और उसे इस समय पर ब्रिटिश एम्पायर गेम्स यानी ब्रिटेनी, ये कह सकते हैं जो आपके जो कह सकते हैं जो ब्रिटिश साम्राज्य है इसके नाम से इन खेलों को जाना जाता था। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है कि जो पहली बार आपके गेम खेले गए थे इसमें कुल 11 देशों के लगभग आपके 400 एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया था और जिन्होंने कह सकते हैं कि एथलेटिक, लॉन बाउल्स, बॉक्सिंग, रोइंग, स्विमिंग और रेसलिंग सहित जो आपके कुल 6 खेलों के अंदर है 59 स्पर्धाओं का यहाँ पर पहली बार प्रदर्शन किया था इन गेम्स के अंदर। अब यहाँ पर 1928 में अगर हम बात करें सो 1928 का यहाँ पर आपके लिए खास रहेगा, क्योंकि ये कह सकते हैं कि जो 1928 में जो कनाडा के प्रमुख एथलीट थे बॉबी रॉबिन्सन, यहाँ नाम याद रखिएगा, बॉबी रॉबिन्सन, इनका अहम योगदान था जो राष्ट्रमंडल खेलों को यहाँ पर इन्होंने शुरुआत दी। सो एक तरह से आपसे क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो राष्ट्रमंडल खेल हैं उनके पिता में किसे कहा जाता है, जैसे कि हम बैरन पीरियड कुबर्टिन के बारे में बोलते हैं मॉडर्न ओलंपिक का। सो आप याद रखिएगा इनका नाम है बॉबी रॉबिन्सन। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं यहाँ पर थोड़ा राष्ट्रमंडल खेलों का इतिहास, क्योंकि ये जानकारी आपके लिए काफ़ी खास रहेगी, क्योंकि किस ओलंपिक में भारत ने पार्टिसिपेट किया है, किस में नहीं किया और कौन से ओलंपिक कॉमनवेल्थ गेम्स आपके कैंसिल हुए हैं, इनके बारे में पढ़ना जरूरी है। सो ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुए एशली कूपर, यहां पर कह सकते हैं कि एशली कूपर ने पहली बार 1891 में इस तरह के खेलों के आयोजन का प्रस्ताव रखा था। ठीक है, किसने? एशली कूपर ने, जो ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुए थे, जिसके जरिए ब्रिटिश साम्राज्य की एकता को प्रदर्शित किया जा सके, इस उद्देश्य से यहाँ पर एशली कूपर ने ये सजेशन दिया था। लेकिन जो इन गेम्स की शुरुआत है वो 1930 में हो पाई और हर 4 साल के बाद में आयोजित किए जाते हैं। हालांकि यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जो आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर है उसकी वजह से 1942 और 1946 का जो आपका कॉमनवेल्थ गेम्स है वो नहीं खेला गया। 1950 तक इसे ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के नाम से जाना जाता था। भाई सारी की सारी जानकारी यहां पर मिलने वाली है, शेयर जरूर कर दीजिएगा। मैं गारंटी देता हूं अगर यहां पर आपने ये वीडियो पूरी देख ली ना, गारंटी है कि यहां से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा जो आपके एग्जाम्स में आया हुआ हो। चलिए, सो यहां पर नेक्स्ट है कि 1954 और यहाँ पर 1954 से लेके 1966 तक राष्ट्रमंडल खेलों को ब्रिटिश अंपायर और कॉमनवेल्थ गेम्स कहा गया है। इसके बाद में 1970 और 1974 में इसे ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स का नाम दिया गया और फिर आखिरी में सर्वसम्मति बनाई गई और 1978 में इस गेम्स को एक ही नाम दे दिया गया, मींस कॉमनवेल्थ गेम्स। ठीक है, ब्रिटिश हटा दिया गया और यहाँ पर सिर्फ कॉमनवेल्थ गेम और राष्ट्रमंडल खेल है, इसका नाम रखा गया है। ठीक है, इंग्लिश में यहाँ पर कॉमनवेल्थ है और हमारे भाई मातृभाषा में हम इसको राष्ट्रमंडल खेल कहते हैं। चलिए अब है यहाँ पर 2022 के जो राष्ट्रमंडल खेल है वो कहाँ होंगे, मीन्स हो चुके हैं ऑलरेडी, तो थोड़ा सा यहाँ पर आप सभी की पेशे खिदमत है। सो राष्ट्रमंडल जो खेल है आपके बर्मिंघम में आयोजित किए गए हैं, लेकिन एक चीज़ याद रखेगा, जो इसकी पहले मेज़बानी मिली थी, किसको मिली थी? वो डरबन को मिली थी। ठीक, किसको मिली थी भाई? डरबन को मिली थी। साउथ अफ्रीका में ये होने थे, लेकिन वहाँ पर तैयारियाँ पूरी नहीं थी, सो मेज़बानी वापस ले ली गई और बर्मिंघम को यहाँ पर मेज़बानी दी गई थी। ठीक है, तो 28 जुलाई से लेकर और ये आपके 8 अगस्त तक चले हैं और इन कॉमनवेल्थ गेम्स में अगर संस्करण में अगर हम बात करें तो यहाँ पर 19 खेलों का रोमांच आपको देखने को मिला था। ठीक है, लेकिन भारत ने इन जो 19 में से 16 इवेंट्स में भारत ने पार्टिसिपेट किया। अब की बार 2022 का शुभंकर क्या है, ये क्वेश्चन भी आपसे बन सकता है। तो जो आपका
पैरी, ठीक है, पैरी नाम का एक कह सकते हैं कि जो मस्त कह सकते हैं बैल है, उसको बनाया गया एक सांड के तौर पे। सो पैरी द बुल इसको नाम दिया गया है, ठीक है। तो पैरी बर्मिंघम 2022 का आधिकारिक मस्कत या फिर शुभंकर रहा। और इस शुभंकर की खास बात ये थी कि ये जो शुभंकर है, ये जो बैल बनाया गया पैरी द बुल, ये बहुत ही ज़्यादा बहुरंगी बनाया गया है। और इसके साथ में आपको याद रखना है कि ये जो बुल बनाया गया है, ये ताकतवर, दयालु और थोड़ा सा मस्ती करने वाला है। और इसको बनाने वाली, जी हाँ, बनाने वाली सिर्फ एक 10 साल की, जी हाँ, एक कह सकते हैं इसको डिजाइन करने वाली एक 10 साल की प्यारी सी गुड़िया, ठीक है। और उस गुड़िया की मैं आपको कम्युनिटी के अंदर पोस्ट है वो शेयर कर दूंगा, ठीक है, देखिएगा। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर, और 2022 का जो राष्ट्रमंडल खेल हुआ, इसका आदर्श वाक्य क्या रहा। सो इसका जो आदर्श वाक्य रहा ये है शेयर द ड्रीम, जी हाँ, सपनों को बांटें और सपनों को बांटते चले। सो 2026 के राष्ट्रमंडल खेल है वो कहाँ होंगे, तो ये क्वेश्चन भी आपसे बन सकता है। सो यहाँ पर जो 2026 के राष्ट्रमंडल खेल होंगे ये ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में आयोजित किए जाएंगे। यह पहला अवसर होगा जब इन खेलों का आयोजन कई शहरों में किया जाएगा। इनमें आपके बैलरेट, बेडिंगो, जिनलॉन्ग और गिप्सलैंड और साथ में मेलबर्न जो शहर है ये शामिल होंगे। मीन्स यहाँ पर ये कह सकते हैं कि यहाँ पर आपका हो गया 1 2 3 4 5 और एक आपका विक्टोरिया 6। तो 6 अलग अलग, जी हाँ, कह सकते हैं जो सिटीज़ हैं, इनमें 2026 के अंदर ऑस्ट्रेलिया में इनका आयोजन किया जाएगा। अब चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कि भारत में जो कॉमनवेल्थ गेम्स खेला गया, और काफ़ी एक कह सकते हैं कि विवादास्पद और एक कह सकते हैं कॉमनवेल्थ घोटाला के नाम से मेरे ख्याल में 101 जो गोल्ड मेडल आए हैं ना, उन 101 गोल्ड मेडल की वजह से कम, मेरे ख्याल में जो कह सकते हैं जो भारतीय लोग हैं वो जानते होंगे कि 101 मेडल यहाँ पर हमने लिए, लेकिन कॉमनवेल्थ घोटाले के नाम से ज़्यादा फेमस रहा, काफ़ी विवादों में था। चलिए हम उन विवादों की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पर सिर्फ अपने जो गेम से रिलेटेड है वही बात करेंगे। सो नई दिल्ली में 3 अक्टूबर से, क्वेश्चन ये बन सकता, तो 3 अक्टूबर से लेकर 14 अक्टूबर 2010 तक 19वां जो राष्ट्रमंडल खेल है वो खेला गया था। कहाँ? भारत के अंदर। यह पहला मौका था जब भारत को राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी मिली थी, और भारत ने 1982 में एशियन गेम्स का शानदार आयोजन किया गया था, ठीक है, 1982 में किया था, 9वें एशियन गेम्स थे, और करीब 3 दशक बाद है इस विशाल खेल की मेजबानी भारत को मिली, ठीक है। और इससे पहले तो कह सकते हैं कि 2010 से पहले सिर्फ 1982 में हमने एक बड़े इवेंट का ऑर्गेनाइज किया था। और यहाँ पर कह सकते हैं जो प्रतियोगिता का जो शुभारंभ है वो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली के अंदर किया गया था, और यहीं पर 14 अक्टूबर को इनका समापन किया गया था। चलिए मेरे हिसाब से ये काफ़ी जानकारी आपके लिए अहम होगी। सो यहाँ पर राष्ट्रमंडल खेल है उसकी लिस्ट क्या रहेगी, कौन कौन से गेम्स आपके शामिल किए जाते हैं, तो यहाँ पर जो 19 गेम आपके शामिल किए जाते हैं हम उनकी बात करेंगे। जो बर्मिंघम के अंदर है शामिल किए गए थे कुल 19 खेल, तो लिस्ट आपकी स्क्रीन पर है। सो पहला है इसमें आपका एक्वेटिक्स, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, यहाँ पर है बास्केटबॉल, बीच वॉलीबॉल, बाउल्स, ठीक है, लॉन बाउल्स, बॉक्सिंग, महिला क्रिकेट है, साइकिलिंग है, जिम्नास्टिक है, जूडो है, हॉकी है, नेटबॉल, रग्बी 7, स्क्वैश, टेबल टेनिस, ट्रायथलॉन, वेट लिफ्टिंग और कुश्ती। सो ये सारे के सारे आपके इवेंट रहे। अब ये बोल रहा है कि यहाँ पर इस राष्ट्रमंडल खेलों के अंदर जहाँ जूडो की और क्रिकेट की वापसी हुई है, लेकिन शूटिंग को यहाँ पर हटा दिया गया है। चलिए अब बढ़ते हैं यहाँ पर कॉमनवेल्थ गेम्स के काफ़ी जो इंटरेस्टिंग आपके लिए फैक्ट्स हैं उनकी तरफ। तो सबसे पहला फैक्ट्स आपकी स्क्रीन पर, भारत का सबसे अच्छा प्रदर्शन है वो नई दिल्ली 2010 में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स में रहा, जहाँ पर भारत ने 101 मेडल जीतकर दूसरा स्थान, जहाँ सबसे बेस्ट यहाँ पर कह सकते हैं कि जो प्रदर्शन है वो भारत का रहा था, बेस्ट परफॉर्मेंस यहाँ पर भारत की रही थी भाई। अब यहाँ पर ये बोल रहा है जिसमें 38 यहाँ पर भारत ने जीते थे गोल्ड मेडल, 27 जीते थे यहाँ पर सिल्वर, और 36 है यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल भारत ने जीते थे। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट फैक्ट की तरफ, और नेक्स्ट फैक्ट भी आपकी स्क्रीन पर। 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स का जो आधिकारिक गीत था ये था जियो उठो बड़ो जीतो, जियो उठो बड़ो जीतो, कुछ इस तरह का यहाँ पर। और जो इसमें यहाँ पे कह सकते हैं जो संगीत दिया था वो थे AR रहमान, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर भारत ने कुल कितने कॉमनवेल्थ गेम्स में अब तक प्रदर्शन किया है, किन किन में पार्टिसिपेट किया, तो भारत कुल 17 बार यहाँ पर पार्टिसिपेट कर चुका है। मैंने 18 बार बताया था, ठीक है, तो ये 17 बार पार्टिसिपेट कर चुका है अभी तक का, ठीक है। चलिए अब है नेक्स्ट यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर कि भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स में अभी तक जो 503 पदक जीते हैं, जिसमें 181 स्वर्ण,
173 यहाँ पर रजत और 149 यहाँ पर कांस्य शामिल रहेंगे। सो इसमें आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर जो 181 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं 181, सो 181 आपके गोल्ड है और यहाँ पर रजत है आपके 173 और यहाँ पर 149 है यहाँ पर आपके सिल्वर मेडल, सॉरी ब्रोंज। सो यहाँ पर आप इसमें 22 ऐड कर दीजिएगा, ठीक है, 22 यहाँ पर और 13 इसमें ऐड कर लीजिएगा और यहाँ पर 19 इसमें ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपकी स्क्रीन पर है टोटल आपको बन के मिल जाएंगे। ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं यहाँ पर जो भारत के कितने मेडल रहे इसके साथ में। सो नेक्स्ट है यहाँ पर कि ओलंपिक और एशियन गेम्स के बाद जो कॉमनवेल्थ गेम्स है, तीसरा फैक्ट्स आपकी स्क्रीन पर रहने वाले। सो थोड़ा सा एक बार नेटवर्क चेक कर लूँ क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क का मुझे सिग्नल मिला। सो आई होप कि आप तक का आवाज़ पहुंच रही होगी, साथ में जो वीडियो है वो भी पहुंच रही है। सो चलिए यहाँ पर अभी बढ़ते हैं आगे और यहाँ पर कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में जो 20 आपके इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। सो यहाँ पर सबसे पहला फैक्ट आपकी स्क्रीन पर कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में 280 अलग अलग मेडल इवेंट शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर कि 11 दिनों तक जो आपके खेल के 286 अलग अलग जो सेशंस है वो आपके आयोजित किए गए हैं, ठीक है। 11 दिन कितने भाई, 11 दिन आपके कॉमनवेल्थ गेम्स पूछा जा सकता है। कॉमनवेल्थ गेम्स कितने दिन चलते हैं, तो यहाँ पे आपके 11 दिन चलते हैं और जो आपके ओलंपिक गेम है वो आपके 16 दिन तक खेले जाते हैं। चलिए नेक्स्ट फैक्ट है आपकी स्क्रीन पर फैक्ट है कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 ऐसा पहला इवेंट होगा जहां खेलों से किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट फैक्ट है आपका स्क्रीन पर कि 2022 के अंदर जो आपका कॉमनवेल्थ गेम्स खेला जा रहा है इसमें लगभग 6,500 एथलीट्स और टीम के जो स्पोर्ट्स और कह सकते हैं जो ऑफिशियल्स है वो यहाँ पर शामिल किए जाएंगे। नेक्स्ट है कि यहाँ पर राष्ट्रमंडल खेल्स के अंदर जो आपके कॉमनवेल्थ गेम्स है इसमें पहली बार जो वीमेंस क्रिकेट है इसको यहाँ पर शामिल किया गया है T20 क्रिकेट के रूप में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर कि राष्ट्रमंडल खेल के दौरान 54 हॉकी मैच रहेंगे और मीन्स हो चुके हैं यहाँ पर अभी, और इसके अंदर सभी जो है बर्मिंघम यूनिवर्सिटी के अंदर है आपके आयोजित किए गए हैं। अब देखिए कितनी इंपॉर्टेंट जानकारी आप सभी के लिए और फिर भी आप शेयर नहीं कर रहे हैं। सो भाई कहीं ना कहीं सोचने और विचार विमर्श करने वाली बात रहेगी। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर कि सोलोमन आइलैंड की महिला टीम पहली बार बीच वॉलीबॉल टीम के तौर पर हिस्सा लेगी। किसकी? सोलोमन आइलैंड की। अब ये यहाँ पर कि वहीं पुरुषों के अंदर अगर हम बात करें सो रवांडा, दक्षिण अफ्रीका और मालदीव जो राष्ट्रमंडल खेलों में पहली बार है डेब्यू करेंगे। अब जैसा मैंने आपको बताया था कि 53 जो देश हैं वो आधिकारिक तौर पर कॉमनवेल्थ गेम्स के सदस्य हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखिए कौन कौन से देश इसमें बड़े हैं, ठीक है। एक तो आपका सोलोमन आइलैंड है वो पहली बार पार्टिसिपेट कर रहा है, रवांडा है, दक्षिण अफ्रीका है और मालदीव है। ये कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर इनका पहली बार डेब्यू रहा और कह सकते हैं कि जो दक्षिण अफ्रीका ने पहली बार डेब्यू किया और 8वें स्थान पर रहा, ठीक है। तो काबिल तारीफ की बेस्ट 8 में आप अपनी जगह बना पाए। सो नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर कि बर्मिंघम 2022 में 2 सुपर संडे होंगे। क्या भाई? 2 सुपर संडे शामिल किए गए हैं। 2 सुपर संडे को महिला क्रिकेट, जी हाँ, जो महिला आपका T20 फाइनल, नेटबॉल का फाइनल और महिला हॉकी का जो फाइनल मुकाबला है इनको रखा गया है 2 सुपर संडे के बीच में। नेक्स्ट ये बोल रहा है कि चलिए दोबारा से क्लिक कर लेता हूं, आपको स्क्रीन पर विजिबल हो जाएगा। किसी बड़े खेल प्रतियोगिता में पहली बार पुरुषों की तुलना में महिलाओं के लिए अधिक मेडल इवेंट यहां पर शामिल किए गए हैं। जी हाँ, अब तक के जो भी जितने भी कह सकते हैं इवेंट्स हुए हैं उसमें सबसे ज़्यादा बार है वो महिलाओं के लिए जो मेडल है वो रखे गए हैं अब की बार कॉमनवेल्थ गेम्स में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर फैक्ट और ये है कि राष्ट्रमंडल खेल जो आपका खेला गया है इसमें कुल 15 स्थान आपके आयोजित किए गए हैं, मीन्स 15 स्थान वो निर्धारित किए गए हैं जहां पर आपके इवेंट्स करवाए गए हैं, ठीक है। और इसमें से जो 14 आपके जो इवेंट है, जो 14 स्थान बनाए गए हैं इवेंट्स के लिए, ये है आपका वेस्ट मिडलैंड्स के अंदर। जहाँ वेस्ट मिडलैंड्स के अंदर है 14 स्थान बनाए गए जहाँ पर अलग अलग आपके इवेंट करवाए गए हैं। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर 11 नंबर फैक्ट और राष्ट्रमंडल खेलों का जो आधिकारिक शुभंकर है ये आपका पैरी द बुल, और जैसा मैंने आपको बताया था कि जिसे 10 साल की लड़की ने डिजाइन किया है। सो भाई कह सकते हैं कि हेड्स ऑफ दैट गर्ल दोज हु डिजाइन शुभंकर और मस्कट ऑफ द कॉमनवेल्थ गेम्स 2022। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर शुभंकर पैरी ने अब तक वेस्ट मिडलैंड एरिया में 120 से अधिक स्कूलों का दौरा किया है। जी हाँ, जो शुभंकर बनाया गया था पैरी, ठीक है, इसने 120 से अधिक स्कूलों का दौरा किया है।
अब नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर और फैक्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट कि राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान लगभग 14,000 वॉलेंटियर का मतलब है जो अपनी इच्छा से सेवा देने का काम करते हैं, जो यह सुनिश्चित करेंगे कि जो खेल है बिना किसी बाधा के आयोजित किए जा सके। जैसे कि बॉल पकड़ाना है, कुछ सामान इधर से उधर देना है, ठीक है, आपने देखा भी होगा मैच के दौरान है, बैडमिंटन के दौरान है, टेबल टेनिस के दौरान है, बॉल इधर उधर चली जाती है तो उनको जो कह सकते हैं जो पास ऑन करने का काम करते हैं वो होते हैं आपके वॉलेंटियर्स। ठीक है, तो यहाँ पर और बता दें कि आपको कि 41,000 से अधिक लोगों ने वॉलेंटियर बनने के लिए आवेदन किया था। भाई कमाल है, एक तरह से कह सकते हैं कि जो वॉलेंटियरशिप है कि भाई हम बिना कुछ लिए बिना कुछ दिए हम अपने ही पैसे की इन्वेस्टमेंट करते हुए आप सभी के साथ में खड़े हैं। सो ये होती है एक पैट्रियोटिज्म। ठीक है, और हमें भी ये कह सकते हैं इंग्लैंड से, जापान से जो बार बार कह सकते हैं कि गेम्स है, इवेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं, तो इनसे कुछ सीखने की हमें यहाँ पर एक लालसा रखनी चाहिए। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर स्कूल्स ऑफ ज्वेलरी के 3 छात्रों ने यहाँ पर जो पदक है वो बनाए हैं। जी हाँ, स्कूल्स ऑफ ज्वेलरी, जहाँ स्कूल ऑफ ज्वेलरी के 3 स्टूडेंट्स ने पदक बनाए हैं, जिनके अंदर रिबन और बॉक्स को डिजाइन किया गया है, पदक भी डिजाइन किया गया है, रिबन भी डिजाइन किया गया है, और जो खेलों के दौरान है वो एथलीटों को दिए जाएंगे, मिस दिए जा चुके हैं। और इन कह सकते हैं कि एक चीज मैं आपको बता दूं, हो सकता है मे भी आपको आगे ना मिले इसमें, जो ये इन 3 स्टूडेंट्स ने जो आपके कह सकते हैं मेडल है, बॉक्स है, ये डिजाइन किया। और रिबन की खास बात यहां पर ये रही कि इस रिबन को जैसा खिलाड़ी का साइज है, जैसा उसके गले का साइज है, जितनी वो लेंथ उसकी करना चाहता है, जितनी उसको शॉर्ट करना चाहता है, तो उसके हिसाब से इनको कह सकते हैं एडजस्टेबल रिबन के तौर पर इसमें मेडल के अंदर ये यूज किया गया। और खास बात इन मेडल्स की ये रही कि इन स्टूडेंट्स ने इन जो मेडल्स को इस तरह से डिजाइन किया था कि अगर कोई ब्लाइंड पर्सन भी इसको छू ले तो वो ये बता सकता है कि ये गोल्ड है, ये सिल्वर है और ये ब्रॉन्ज है। अब देखिए खास बात भाई एक तरह से कह सकते हैं उनके अंदर कुछ ऐसे फीचर्स डालना कि जो ब्लाइंड पर्सन है, क्योंकि आपने देखा कि इसमें कुछ पैरा इवेंट्स उनको भी शामिल किया गया, तो इस तरीके से इनको डिजाइन किया गया था। चलिए नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर और फैक्ट है कि बर्मिंघम के ज्वेलरी क्वार्टर में गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल बनाए जा रहे हैं जो एथलीटों को दिए जाएंगे, मीन्स यहाँ पर स्कूल ऑफ ज्वेलरी के अंदर। नेक्स्ट ये बोल रहा है आपकी स्क्रीन पर, और नेक्स्ट है 16 नंबर फैक्ट कि क्वींस बैटन रिले 7 अक्टूबर 2021 को शुरू हुई थी। अब देखिए कितने इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं और फिर भी आप शेयर नहीं कर रहे भाई, प्लीज यार शेयर तो जरूर बनता है। सो ये बोल रहा है कि 7 अक्टूबर 2021 को ये शुरुआत हुई थी क्वींस बैटन रिले की, और 28 जुलाई को अलेक्जेंडर स्टेडियम, भाई किसमें, अलेक्जेंडर स्टेडियम में आकर है ये बैटन समाप्त हो चुकी है, मीन्स होगी, यहाँ पर लिखा हुआ है। सो पहले के थोड़े से फैक्ट थे, इकट्ठा करने में टाइम लगा, जिसका मतलब है कि रिले में कुल 294 दिन तक ये आपकी रिले चली है। कितने भाई, 294 दिन आपकी ये रिले है, जो आपकी क्वींस बैटन रिले है, ये आपकी चली है। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर फैक्ट नंबर 17 कि बर्मिंघम में होने वाले खेलों के लिए 10 लाख से अधिक टिकट है पहले ही बेचे जा चुके हैं। मींस जो आपका बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स आपका आयोजित हुआ उससे पहले ही जो टिकट की बुकिंग है 10 लाख टिकट है वो बिके, और जो शेष अभी बाकी जो भी टिकट रह गए वो अभी आपके पास में अवेलेबल थे। मींस यहाँ पर ये इवेंट हो चुका है, उससे पहले की सारी बातें हैं। सो इंग्लैंड में 2000 से अधिक बैटन बियरर, जहाँ जो बैटन बियरर है पूरे देश में बैटन लेके जाएंगे, जो आपकी क्वींस बैटन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। सो क्वींस बैटन को 2000 से अधिक जो बैटन बियरर थे वो लेके गए हैं। वहीं ओपनिंग और क्लोजिंग पे सेरेमनी के 2000 से अधिक वॉलंटियर इसमें हिस्सा लेंगे, मींस ले चुके हैं भाई अभी, ठीक है। तो इसको इस हिसाब से पढ़िएगा। क्वींस बैटन रिले लगभग 90,000 मील, भाई 90,000 मील के अंदर अगर आप किलोमीटर कन्वर्ट कर रहे हैं तो 1,40,000 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी है। और अंतरराष्ट्रीय यात्रा पर अगर बैटन ले जाने वाले अगर हम बात करें तो कितने थे इंटरनेशनल लेवल पर, ये कह सकते हैं जो इसकी ट्रैवलिंग हुई है उसमें 7,500 बैटन बियरर शामिल रहे, जिन्होंने बैटन को अपने हाथ में लिया और दौड़े। नेक्स्ट, खेलों में होने वाली सेरेमनी के लिए 3,500 पोशाकें बनाई गई हैं, ठीक है। अलग अलग जो ड्रेसेस है डिजाइन की गई है, और सेरेमनी के लिए 19,000 लोगों के लिए जो आपके कह सकते हैं जो आपके पोशाक मीन्स जो आपकी ड्रेस आइटम है वो तैयार बनाई जाएगी, और जिसमें से लगभग 10,000 मीटर कपड़े का उपयोग किया गया है। अब देखिए भाई इतनी इंटरेस्टिंग जानकारी आप सभी के लिए। अब चलिए जो कॉमनवेल्थ गेम्स का जो ये मेडल तैयार किया गया इससे रिलेटेड एक बार थोड़ा सा और हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये काफ़ी जानकारी आपके लिए रहेगी। सो जैसा मैंने आपको बताया था कि ये 3 ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने इन पदक को डिज़ाइन किया, मेडल्स को डिज़ाइन किया, और ये सभी जीतने वाले एथलीट्स को दिए जाएंगे जो फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन लिए। इसमें पैरा एथलीट भी शामिल हैं, इसीलिए कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में
एथलीट 19 खेलों के 8 पैरा स्पोर्ट्स में स्पर्धाओं में भाग लेंगे। ठीक है, 19 खेलों की जो 8 पैरा स्पोर्ट्स है इसमें भाग लेंगे। इन पदकों को इस तरीके से बनाया गया है जिससे जो दृष्टि बाधित है, मीन्स जो ब्लाइंड पर्सन है, वो भी इनके डिजाइन को महसूस कर सकेंगे और ये बता सकेंगे कि ये गोल्ड है, ये सिल्वर है और ये ब्रॉन्ज रहेगा। चलिए, ये बोल रहा है आगे अब आपकी स्क्रीन पर कि इन पदकों के डिजाइन और कॉन्सेप्ट को बर्मिंघम स्कूल ऑफ ज्वेलरी, जी हाँ, कौन सा नाम है, बर्मिंघम स्कूल ऑफ ज्वेलरी, राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजकों द्वारा एक प्रतियोगिता के माध्यम से चुना गया था। जैसे आपने देखा ना, टैलेंट हंट होता है, ठीक है, जैसे कह सकते हैं एक टीम का सिलेक्शन करते हैं, तो ठीक वैसे ही भाई कौन बढ़िया डिजाइन बना सकता है, किसका कंसेप्ट बढ़िया, तो उसी के आधार पर सिलेक्शन किया गया है इस डिजाइन का। चलिए नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर अब ये बोल रहा है कि जिसके अंदर है, जिसमें कौन सा, एक तो है एम्बर एलिस और है फ्रांसिका विलकॉक्स और कैटरीना रोड्रिग्स कायरो कि एक पूरी महिला टीम विजेता रही। ठीक है, ये 3 स्टूडेंट है, विमेंस यहाँ पर कह सकते हैं विजेता रही और उन्होंने पदकों के लिए रिबन और बॉक्स भी तैयार किया और जो पदक के अंदर जो रिबन जुड़ा हुआ वो एडजस्टेबल है ताकि पहनने वाले खिलाड़ी जो है इसे आराम से मन चाहे तरीके से इसको छोटा और बड़ा इसको मतलब पहनने के लिए कर सकते हैं। इसका साइज है वो चेंज कर सकते हैं और फिर चाहे एथलीट की लंबाई कितनी भी हो उसके हिसाब से आप इन रिबन्स को एडजस्ट कर सकते हैं। अब देखा ना, ये आपने देखा हुआ यहाँ पे जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। चलिए मैं दिखा दूँ थोड़ा सा आपको, क्योंकि मैंने कोशिश यही की है कि आपकी वो सारी चीज़ें, अब देखिए यहाँ पर जो रिबन है ना, ये देखिए डबल होके आ रखा है, ये वाला अगर आप यहाँ पे देखें ना, रिबन डबल होके आ रखा है, यहाँ पर भी ये रिबन है, इस साइड में भी आपका रिबन है, डबल होके आ रखा है। अब इस रिबन को एडजस्टेबल करने के लिए अब देखिए इसमें ये आपका इन्होंने कह सकते हैं एक तरह से इसमें कोई पिन वगैरह लगा दी है और यहाँ पे भी एक पिन लगी हुई है ताकि इन रिबन्स को आप यहाँ पे क्या कर सके, एडजस्ट कर सके और अपने गले में पहन सके। और देखिए डिज़ाइन, बॉक्स का डिज़ाइन देख सकते हैं, ठीक है, और कह सकते हैं कि भाई एक तरह से कह सकते हैं कि काफ़ी काबिल तारीफ़ यहाँ पर इन बच्चियों ने काम किया। सो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। एम्बर एलिस ने कहा कि हमारे द्वारा बनाए गए डिजाइनों को वास्तविक रूप में अगर देखना अविश्वसनीय रहा और हम पदक, रिबन और दिए जाने वाले बॉक्स से काफ़ी खुश हैं। हम एक आभूषण जैसा दिखने वाला पदक बनाना चाहते हैं ताकि एथलीटों के पास कुछ ऐसा हो जो वो अपने जीवन के बाकी हिस्से में उसे काफ़ी संभाल कर रख सकें। ऐसा ना हो कि दीवार पे लगा दिया और ख़राब हो जाए। मीन्स अगर आप उसको वो कह सकती प्रिजर्व करना चाहें, एक तरह से सेफ रखना चाहें, तो आप उसको भी कह सकते हैं अपना स्टोर कर सकते हैं। सो और ये बोलता है कि काफ़ी हम उम्मीद करते हैं कि खिलाड़ियों को पसंद आए। अब ये बोल रहा है कि नेक्स्ट है कि पदकों का उभरा हुआ हिस्सा मेज़बान देश की सड़क, जी हाँ, कहाँ पर, सड़क और नेटवर्क, यहाँ पर देखिए भाई क्या क्या चीज़ें इन खिलाड़ियों ने कह सकते हैं इन जो पदक के जो मैन्युफैक्चरर हैं इन स्टूडेंट्स ने क्या डाला इसके अंदर। ये बोल रहा है कि पदकों का जो उभरा हुआ हिस्सा है मेज़बान देश, जी हाँ, मेज़बान देश की सड़क, नहर का जो नेटवर्क है और उसके साथ में जो हवाई मानचित्र से मिलता जुलता है, जो एक यात्रा को दर्शाता है जिसे एथलीट राष्ट्रमंडल खेलों में प्रतिस्पर्धा के अपने लक्ष्य तक पहुंचाने के दौरान तय करते हैं। मीन्स जो जिस रास्ते से होते हुए आते हैं, जो नेटवर्क कह सकते हैं, जो आपका नहर है या फिर कह सकते हैं जल, थल और आपका नभ, ठीक है, इन तीनों को यहाँ पर इन्होंने दर्शाने की कोशिश की है। ठीक है, और ये बोल रहा है कि जिस बॉक्स में इसको रखा गया है उस देश का जो मेज़बान देश का जो हवाई क्षेत्र है, हवाई जो डिज़ाइन है वो यहाँ पर बनाया गया है। अब चलिए थोड़ा सा मैं आपको वापस से इसमें लेके चलता हूँ। अब देखिए जो इस पर डिज़ाइन बना रखा है, ये जो वाला आपको डिज़ाइन दिखाई दे रहा है, चलिए सर्कल कर देता हूँ, ये वाला। अब देखिए इसके ऊपर जो डिज़ाइन बना रखा ना, ये यहाँ पर मेनली जो हवाई पट्टी को, ये कह सकते हैं जो हवाई मार्ग है एक तरह से जो इनके नक्शे में है वो उसको दर्शा रहा है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और थोड़ा देखते हैं। ये बोल रहा है कि कुल मिलाकर बर्मिंघम खेलों का हिस्सा होने वाले 283 पदक इवेंट्स के लिए 1875 पदकों का निर्माण किया गया है। ठीक है, 283 पदक इवेंट और टोटल 1875 मेडल है वो बनाए गए हैं। इसके अलावा ऐसा पहली बार होगा जब राष्ट्रमंडल खेलों के अंदर 134, जहां पुरुषों के लिए 134 और महिलाओं के लिए 136 की कह सकते हैं जो पदक की स्पर्धाएं शामिल की गई हैं और जो बाकी की जो इवेंट्स है वो आपकी मिक्स्ड डबल में रहने वाले हैं। ठीक है, मींस जिसके अंदर मेंस और वीमेंस दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसमें डिज़ाइन आप देख सकते हैं, ये वाला जो डिज़ाइन आपको दिखाई दे रहा है, ये टोटली यहाँ पर जो कह सकते हैं जो एक तरह से जो खिलाड़ियों का जो कह सकते हैं खिलाड़ियों का नहीं, हम इंग्लैंड की बात करेंगे और यूनाइटेड किंगडम की बात करेंगे, जो यहाँ पर हवाई और इनका कह सकते हैं कि जो पानी वाला मार्ग है, सड़क मार्ग है, उसको दर्शाने की यहाँ पर इस पे डिज़ाइन पे कोशिश की गई है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ पर अब आपकी स्क्रीन पर कुछ खास क्या है, ये है कि स्वर्ण जो पदक होगा, यहाँ पर जो स्वर्ण पदक है और रजत पदक जो आपके डिज़ाइन किए गए हैं उसमें क्या खास है। सो जो आपका गोल्ड है और जो सिल्वर मेडल है, इनका जो वजन है वो 150 ग्राम रखा गया है और जो आपका
ब्रोंज मेडल है, इसका वेट है 130 ग्राम रखा गया है। और जो पदकों का व्यास है वो 63 मिलीमीटर, और जो लंबाई है वो रखी गई है यहाँ पर 74.3 मिलीमीटर। नेक्स्ट, ये बोला कि 200 से अधिक वर्षों से बर्मिंघम में स्थित एक परिवार के स्वामित्व वाली टॉय कंपनी, कौन सी भाई कंपनी है, टॉय कैनिंग और स्पेंसर, इन पदकों की ढलाई का काम करेगी। डिज़ाइन बनाने वाले कोई और हैं, ठीक है, और कह सकते हैं कि एक ही फैमिली का, जैसे कि आपके यहाँ पर अब मैं नाम लूँगा तो आप बोलोगे सर ये क्या नाम ले रहे हो। अब जैसे कि भाई धीरू भाई अंबानी है, धीरू भाई अंबानी ने रिलायंस का कंसेप्ट तैयार किया, और एक तरह से कह सकते हैं एक स्वामित्व वाली फैक्ट्री है, ठीक है, अडानी भी एक इसी तरह से, ठीक है। चलिए भाई एलन मस्क को शामिल कर लेते हैं, बाहर देश वाला भी। चलिए MBA चाय वाले को भी आप शामिल कर सकते हैं भाई। चलिए नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, और यहाँ पर कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में और खास क्या है आपकी स्क्रीन पर भाई। जैसा मैंने बोला था ना, यहाँ पर कॉमनवेल्थ गेम्स से रिलेटेड कुछ भी चीज़ आपके लिए बाकी नहीं रहने देंगे। सो कॉमनवेल्थ गेम्स ग्लोबल लेवल पर अगर हम बात करें तो एक मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट है, और ये बोल रहा है कि यहाँ पर जबकि ओलंपिक पृथ्वी पर सबसे बड़ा अभी तक का होने वाला इवेंट है और सबसे पुराना मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट रहेगा, और उसके बाद में एशियाई गेम्स रहते हैं, यूरोपियन गेम रहते हैं और पैन अमेरिकी, ठीक है, जो आपके गेम से ये रहते हैं। और इसके साथ में अगर हम बात करें तो जो तीसरे नंबर का है ये आपका इवेंट रहता है कॉमनवेल्थ गेम, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। हालांकि कॉमनवेल्थ गेम्स इससे अलग है और इसका संबंध इतिहास से काफ़ी मिलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर कि कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से जैसा पता चल रहा है आपको कि राष्ट्रमंडल खेलों का, या फिर ये कह सकते हैं कि राष्ट्रमंडल राष्ट्रों का इवेंट है, जिसमें 54 देश अभी शामिल है। जैसा मैंने बताया था कि मालदीव है, मालदीव ने भी यहाँ पर अब कह सकते हैं उसकी अधीनता, एक कह सकते हैं जो मेंबरशिप है ले ली है, अभी 54 इसके अंदर बोल रही है, ठीक है, जिसमें अधिकांश ब्रिटिश साम्राज्य के पूर्व उपनिवेश, उपनिवेश का मतलब ये है भाई, उपनिवेश एक अलग से नाम दिखा दिया, तो भाई कह सकते हैं कि जो इनके अधीन रहे, जो इनके गुलाम रहे, जहाँ पर उपनिवेश का मतलब है जिन्होंने अंग्रेजों ने इन स्थानों को बिजनेस पर्पज से यूज किया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर, और क्या है खास कि कॉमनवेल्थ गेम्स की प्रेरणा 1911 में लंदन में आयोजित इंटर एम्पायर चैंपियनशिप से मिली है। यह आयोजन किंग जॉर्ज पंचम के राज्याभिषेक का जश्न मनाने के लिए राज्य उत्सव के तौर पर ये किए गए थे। हालांकि इसे आधिकारिक तौर पर कॉमनवेल्थ गेम्स का संस्करण नहीं माना जाता है। एक तरह से कह सकते हैं कि जो पहला और अनऑफिशियल जो आपका कॉमनवेल्थ गेम है ये आपका 1911 में खेला गया था, जिसको नाम दिया गया था इंटर एम्पायर चैंपियनशिप, और किंग जॉर्ज पंचम के राज्याभिषेक की खुशी में ये बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर खास किया कि पहला आधिकारिक कॉमनवेल्थ गेम्स जिसे ब्रिटिश साम्राज्य खेलों के नाम से जाना गया, ये 1930 में कनाडा के हैमिल्टन शहर के अंदर है आयोजित किया गया। और 1930 से लेकर यहाँ पर ये बोल रहा है कि साल 1930 में कॉमनवेल्थ गेम्स 16 अगस्त से लेकर, जहाँ याद रखिएगा तारीख भी खास रहेगी आपके लिए कि पहला कॉमनवेल्थ गेम कितने से कितनी तारीख तक चला, तो ये आपका 16 अगस्त से लेकर 23 तारीख तक चला था, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर पढ़ते हैं आपकी स्क्रीन पर। यह कनाडा के सम्मानित खेल लेखक और संपादक मेलविल्स मार्क्स रॉबिन्सन के दिमाग की उपज थी। अब आपकी स्क्रीन पर खास, जी हाँ, एक तरह से आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो कॉमनवेल्थ गेम्स है उनके यहाँ पर पितामह कौन है। बैरन पीडी कुबर्टन ओलंपिक खेलों के, सो यहाँ पर जो कॉमनवेल्थ गेम्स के कह सकते हैं जो संपादक है, जैसे कि हम कहते हैं ना कि प्रोफेसर GD सोंदी, इट्स ए फाउंडर ऑफ एशियन गेम्स, सो ठीक वैसे ही यहाँ पर जो मेलविल मार्क्स रॉबिन्सन है वो यहाँ पर कॉमनवेल्थ गेम्स की पितामह कहे जाते हैं। सो 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक में शामिल होकर आए थे, और उसके बाद में उनके दिमाग में ये चल रहा था कि जैसे 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक हुआ, सो ठीक इसी तरह क्यों ना जो रॉबिन्सन हैमिल्टन स्पेक्टेटर्स अखबार के खेल संपादक रहे, और इनका ये कंसेप्ट था कि कहीं ना कहीं ये जो गेम्स है आपके शुरू किए जाएँ। नेक्स्ट बोल रहा है कि जो पहले संस्करण में 11 देश, यहाँ कॉमनवेल्थ गेम्स का जो पहला संस्करण खेला गया 1930 में, इसमें अलग अलग 11 देशों के 400 एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें इस आयोजन के अंदर महिलाओं ने भी भाग लिया था, लेकिन उन्हें सिर्फ तैराकी के इवेंट में हिस्सा लिया था। और कनाडा के एथलीट्स, जहाँ कनाडा का जो एथलीट है गॉर्डन स्मालाकोम्बे, जहाँ गॉर्डन स्मालाकोम्बे कॉमनवेल्थ गेम्स में ट्रिपल जंप का पहला स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी बने थे। मीन्स ये कह सकते हैं ट्रिपल जंप का इवेंट है पहला खेला गया और जिसमें यहाँ पर मेडल दिया गया। साल 1930 में कॉमनवेल्थ गेम्स का उद्घाटन समारोह और कई प्रोग्राम है वो सिविक स्टेडियम के अंदर है आयोजित किए गए थे, जिसमें अब आइवर वाइन स्टेडियम के रूप में इसको जाना जाता है। खेल गांव स्टेडियम के पास प्रिंस ऑफ वेल्स स्कूल में स्थापित किया गया था।
ठीक है। जितने भी खेल गांव बनाए गए थे, ये खेल गांव स्टेडियम है, ये आपका प्रिंस वेल्स ऑफ स्कूल के आसपास में स्थापित किए गए थे, जहां पर जो खिलाड़ियों के लिए कह सकते हैं कि जो कह सकते हैं कि रहने के लिए जगह बनाई गई थी, जहां पर खिलाड़ी सोते थे। चलिए नेक्स्ट है ये आपकी स्क्रीन पर, और खास क्या है आपके लिए उद्घाटन संस्करण की अगर हम बात करें तो कॉमनवेल्थ गेम है, हर 4 साल के बाद में आयोजित किए जाते हैं। हालांकि 1942 और 1946 में इन इवेंट्स का आयोजन नहीं किया गया। इस इवेंट्स को औपचारिक तौर पर 1978 के अंदर है कॉमनवेल्थ गेम्स के रूप में जाना जाने लगा। सन 2022 के अंदर है होने वाला बर्मिंघम के अंदर जो कॉमनवेल्थ गेम्स है, ये मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट का 22वां संस्करण होगा, मीन्स हो चुका है। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर खास क्या वो देख लीजिए। आज तक 9 अलग अलग देशों ने इस खेलों की मेज़बानी की है। अब कौन कौन से देशों ने मेज़बानी की है वो भी आपसे रिलेटेड हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, जमैका, भारत, न्यूजीलैंड और मलेशिया इन खेलों की मेज़बानी कर चुका है। अब तक ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने सबसे ज़्यादा बार 5-5 बार कॉमनवेल्थ गेम्स की मेज़बानी की है, और ऑस्ट्रेलिया अभी 2026 में इन गेम्स की मेज़बानी कर लेगा, तो 6वीं बार, जी हाँ 6वीं बार है ये मेज़बानी करने जा रहा है अभी ऑस्ट्रेलिया 2026 में। अब यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर ये लिखा हुआ भी है कि ऑस्ट्रेलिया 2026 के संस्करण की मेज़बानी मेलबर्न और विक्टोरिया राज्य में करेगा। मीन्स यहाँ पर जो ये आपकी स्टेट्स हैं, इनके अंदर भी 6 अलग अलग स्थान है निर्धारित किए गए हैं, ठीक है। चलिए, और कॉमनवेल्थ गेम्स की जो भारत ने मेज़बानी किया वो 2010 में की है। आई होप कि ये चीज़ें आपको बहुत पसंद आई होगी। अब चलिए यहाँ पर बढ़ते हैं आगे और ये देखते हैं कि कॉमनवेल्थ गेम्स का जो संस्करण है किस सन में किया गया और मेज़बान कौन रहा। पहला संस्करण है 1930 में कनाडा देश के अंदर हैमिल्टन शहर के अंदर है। 1934 के अंदर दूसरा संस्करण इंग्लैंड के लंदन में, जहां पर भारत ने पहली बार पार्टिसिपेट किया। 1938 में ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, सिडनी में किया गया। 1950 के अंदर है, फिर 4th नंबर आपका न्यूजीलैंड के ऑकलैंड शहर के अंदर किया गया। 5वां संस्करण 1954 के अंदर है, ये आपका कनाडा वैंकूवर में किया गया। फिर 1958 वेल्स के अंदर है, कार्डिफ के अंदर किया गया। फिर है 7वां जो है 1962 के अंदर ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में किया गया। उसके बाद में 1966 जमैका के किंगस्टन शहर के अंदर है आयोजित किया गया। और उसके बाद में 8वें नंबर पर अगर हम बात कर रहे हैं, 8वें नंबर पर जहाँ 1966 चलिए हमारा हो चुका, ठीक है, किंगस्टन। इसके बाद में है 9वें नंबर पर 1970 के अंदर है स्कॉटलैंड एडिनबर्ग के अंदर। उसके बाद में 10वें नंबर पर जो संस्करण खेला गया है ये है आपका 1974 के न्यूजीलैंड, जहाँ क्राइस्ट चर्च के अंदर। इसके बाद में जो आपका संस्करण खेला गया 1978 कनाडा एडमोंटन। और उसके बाद में है ये आपका 1982 ऑस्ट्रेलिया ब्रिस्बेन के अंदर। और 1986 ठीक है स्कॉटलैंड के अंदर आपका खेला गया एडिनबर्ग के अंदर। फिर 1990 का जो संस्करण खेला गया 14वां, ये आपका न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में खेला गया है। फिर 1994 में कनाडा के अंदर विक्टोरिया शहर के अंदर खेला गया। फिर 1998 का जो 16वां संस्करण है ये आपका खेला गया मलेशिया कुआलालंपुर। उसके बाद में 2002 ये आपका इंग्लैंड में खेला गया मैनचेस्टर के अंदर। और फिर आपका 2006 का जो संस्करण खेला गया 18वां, ये ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में खेला गया है। और इसके बाद में अगर हम बात करें 2006 के बाद में ये आपका खेला गया भारत में, ठीक है, नई दिल्ली ये स्थान रहा। और उनमें 2014 के अंदर जो 20वां संस्करण खेला गया स्कॉटलैंड के अंदर ग्लासगो में। और 21वां जो संस्करण है 2018 ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट के अंदर। 2022 का जो है इंग्लैंड के बर्मिंघम में, लेकिन मेज़बानी मिली थी डरबन को, लेकिन जी हाँ वो किन्हीं कारणों के चलते इसकी मेज़बानी नहीं कर पाया। और 2026 का जो संस्करण है ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, मेलबर्न और विक्टोरिया राज्य के अंदर किया जाएगा। आई होप कि ये जानकारी आपको काफ़ी पसंद आई होगी। चलिए अब थोड़ा सा बढ़ते हैं जो जर्नल क्वेश्चन बनने की आपकी जो चांसेस है। जर्नल क्वेश्चन का मतलब है जो सिंपल से क्वेश्चंस रहते हैं, जहाँ सिंपल से क्वेश्चन है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर कर दीजिएगा। राष्ट्रमंडल खेल या राष्ट्रकुल खेलों का पुराना नाम क्या है? इनको ब्रिटिश अंपायर खेलों के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत है वो कहाँ और कब से हुई है? 1930 हैमिल्टन कनाडा से हुई है। और आई होप कि इस सीरीज को देखने के बाद में आप कह सकते हैं कि ये बम्पर धमाका सीरीज थी, एक तरह से एटम बम न्यूक्लियर बम की तरह ये विस्फोट करती हुई सीरीज आप सभी के फिजिकल एग्जाम्स की कह सकते हैं जो टेंशन स्ट्रेस है उसको कम करने वाली सीरीज। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर कि 19वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन है वो कहां पर किया गया? तो ये आपका किया गया था नई दिल्ली भारत में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर कि 20वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहां हुआ? तो ये ग्लासगो स्कॉटलैंड के अंदर हुआ है 2014 के अंदर। 21वें राष्ट्रमंडल खेलों के अंदर है कितने देशों ने भाग लिया? 71 देशों ने, मीन्स कह सकते हैं कि 71 टीमों ने पार्टिसिपेट किया 53 देशों की। और नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर क्योंकि अभी 54 हो चुके हैं भाई, ठीक है, 54 अभी हो गए हैं, ठीक है, पहले 53 ही थे। 21वें राष्ट्रमंडल खेलों में किस देश ने सर्वाधिक पदक लिए? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने लिए थे, ठीक है, पहला स्थान हासिल
हासिल किया था। और नेक्स्ट है कि 21वें राष्ट्रमंडल खेलों के अंदर भारत ने कुल कितने पदक लिए, तो 66 भारत ने पदक लिए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और इस सीरीज को शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने साथियों तक, कि 21वें राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक लिए, तो 26 लिए थे। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर कि 21वें राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का पदक तालिका में कौन सा स्थान रहा, तो तीसरा स्थान रहा था। लेकिन अब की बार जहां एक कह सकते हैं एक स्थान पीछे रहा, क्योंकि इसमें अब की बार शूटिंग हटा दिया गया। भारत ने अब तक राष्ट्रमंडल के कितने खेलों में भाग लिया है, सो भारत ने अभी 17 लिया है। और भाई याद रखिएगा ये 17 किस में है, 2018 तक है, 2018 तक। अभी 2022 में भी भारत ने पार्टिसिपेट किया है। सो भारत ने 2022 में पार्टिसिपेट किया, तो 18वीं बार भारत ने पार्टिसिपेट किया था। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। राष्ट्रमंडल खेलों में सबसे पहला पदक है वो किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता था, सो उस टाइम पे भारत अंग्रेजों का गुलाम था। 1934 लंदन के अंदर राशिद अनवर ने लिया था। और पाकिस्तानी जो है हमारे साथी वो भी बोलते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से मेडल किसने लिया था कॉमनवेल्थ गेम्स का पहला, तो वो भी राशिद अनवर ही बताते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर कि 21वें राष्ट्रमंडल खेलों में बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में किस खिलाड़ी ने भारत को स्वर्ण पदक दिलाया, सो ये है साइना नेहवाल। नेक्स्ट स्क्रीन पर आपका जी हाँ 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स से रिलेटेड, सो ये है कि 21वें राष्ट्रमंडल खेलों में किस भारतीय ने प्रथम स्वर्ण पदक है हासिल किया, सो ये शेखों मीराबाई चानू ने किया था। नेक्स्ट स्क्रीन पर क्वेश्चन की 22वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा, सो यूनाइटेड किंगडम बर्मिंघम के अंदर किया गया है कॉमनवेल्थ गेम्स का उद्घाटन और कह सकते हैं आयोजन 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि भारत ने पहली बार किस राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया था, 1934 लंदन के अंदर पार्टिसिपेट किया था। 20वें राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने किस खेल में सर्वाधिक 5 स्वर्ण पदक जीते, तो कुश्ती में जीते थे। लेकिन अब की बार जी हाँ 2022 में भारत 6 गोल्ड मेडल जीता है कुश्ती की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, 20वें राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने किस खेल में भारत के लिए राष्ट्रमंडल खेलों का इतिहास रचा और पहला स्वर्ण पदक हासिल किया, सो ये स्क्वैश के अंदर भारत ने पहला मेडल लिया, गोल्ड मेडल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि 20वें राष्ट्रमंडल खेलों में किन भारतीय खिलाड़ियों ने स्क्वैश में स्वर्ण पदक जीता, सो दीपिका पल्लिकल और जोशना चिन्नप्पा ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जी हाँ 20वें कॉमनवेल्थ गेम्स से रिलेटेड मीन्स जो 2014 के अंदर खेले गए हैं, सो 20वें राष्ट्रमंडल खेलों में कौन सी खिलाड़ी राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में जिम्नास्टिक स्पर्धा में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी, सो ये है दीपा करमारकर। और दीपा करमारकर जी हाँ आप सभी को याद होगा कि 2016 का जो कॉमनवेल्थ गेम्स खेला गया उसमें 4th प्लेस पर रही थी अपने इवेंट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि राष्ट्रमंडल खेलों में सर्वश्रेष्ठ एथलीट का कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, सो राष्ट्रमंडल खेलों के अंदर सर्वश्रेष्ठ एथलीट का जो पुरस्कार है वो डेविड डिक्सन पुरस्कार दिया जाता है। डेविड डिक्सन पुरस्कार का शुभारंभ कब किया गया, सो 2002 के अंदर किया गया था। और चलिए मैं आपको जल्द ही बता दूंगा, कम्युनिटी के अंदर पोस्ट कर दूंगा कि किसने डेविड डिक्सन पुरस्कार जीता है। और अगर आप मुझे पहले बताना चाहें सो आप मुझे बता सकते हैं। सो यहाँ पर 20वें राष्ट्रमंडल खेलों का डेविड डिक्सन पुरस्कार है किसने जीता था, तो ये फ्रैंकी जोन्स थे। और अब तक किस भारतीय खिलाड़ी को डेविड डिक्सन पुरस्कार मिला है, सो आप बता सकते हैं समरेश जंग को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और क्वेश्चन में पूछा गया है कि किन राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने भाग नहीं लिया, सो भाई याद रखिएगा 1930, 1950, 1962 और 1986। अब चलिए मैं एक चीज़ बताता हूँ, मैंने ना ये क्वेश्चन एक वीडियो के अंदर डाला हुआ था पहले, आज से 4-5 महीने पहले एक वीडियो बनाई थी मैंने, उसमें क्वेश्चन डाल दिया कि किन राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने भाग नहीं लिया। और कुछ साथियों ने ये समझ लिया कि मैं ओलंपिक की बात कर रहा हूँ, जैसे मैंने अभी क्लिक किया ना कि 1930, 1950, 1962 और 1986 के जो कॉमनवेल्थ गेम्स है इसमें भारत ने पार्टिसिपेट नहीं किया। सो उस भाई ने मुझे कॉल की और वो बोला कि भाई गलत क्यों पढ़ा रहे हो, ठीक है 1950 में तो ओलंपिक हुए ही नहीं है, 1962 में नहीं हुए, 1986 में नहीं हुए। और फिर मैंने उसको बाद में बताया भाई आप एक बार वापस जाके सीरीज़ को देखिए, मैंने कॉमनवेल्थ गेम्स की बात की है ना कि ओलंपिक की। और भाई उस बाद में उस भाई ने देखा या नहीं देखा, लेकिन उसका वापस मुझे कॉल बैक नहीं आई। तो चलिए भाई एक बार थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और भाई ह्यूमन एरर हो जाते हैं, हो सकते हैं भी भाई कई बार मैं जो क्वेश्चन तैयार करके ले गया था हूँ जल्दी में कह सकते हैं ना कि एक बिना हड्डी की जीभ है, ठीक है, जो स्वाद में पता नहीं क्या बोल जाए। सो इसके लिए मैं माफ़ी भी चाहूँगा आप सभी से, ठीक है, अगर कहीं पर कुछ गलती होती है तो। चलिए मेरा ऐसे कोई भी इंटेंशन नहीं है कि आपको कोई भी गलत चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाए, ठीक है भाई। सीधे से याद रखिए यार एक चीज़, माँ अपने बेटे को अच्छा खाना ही परोसेगी, ठीक है। सो ये चैनल
और फिजिकल एजुकेशन मेरी माँ है और फिजिकल एजुकेशन के लिए ही मैं जीता हूँ। और मेरी कोशिश हर बार यही रहती है कि मैं अपना 100% आप सभी को दूँ ताकि आप सभी के अच्छे से प्रिपरेशन हो। बाकी जो मिले ना मिले वो बाद की चीज़ें हैं, लेकिन जहाँ मटेरियल आप सभी के लिए दी बेस्ट होना चाहिए। सो लास्ट क्वेश्चन आज का कि क्वींस बैटन रिले की शुरुआत है कब और कहाँ से हुई है। सो क्वींस बैटन रिले की शुरुआत है सबसे पहले 1958 कार्डिफ राष्ट्रमंडल खेलों से हुई है। सो आई होप कि ये सीरीज आज की आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई है तो जी हाँ, एक बड़े बड़े अक्षरों में आपकी सभी की स्क्रीन पर लिखा हुआ आ गया है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा आपके अपने पवन कुमार विश्वजीत यूट्यूब चैनल को। और इसी तरह से अपना प्यार और अपनी कह सकते हैं कि जो भावनाएं, अपनी जो सिंपैथी है वो जी हाँ इस चैनल के साथ में ज़रूर रखिएगा। और जी हाँ शेयर कीजिएगा अपने उन सभी साथियों तक जो चाहते हैं फिजिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी, कि सिर्फ उनको कुछ ना करना पड़े, जहाँ किसी भी तरह का कोई झंझट ना हो। सो आप यहाँ पर हमें सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। सो मिलते हैं कल एक नई धमाकेदार वीडियो के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।